हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में ना हम लोग एक्सरसाइज 6.3 करने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा एक्सरसाइज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है। तो मे भी हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए, लेकिन आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है। आराम से पढ़ना है, बीच में ब्रेक लेते रहना है, 5-6 क्वेश्चन करना, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना, फिर आना। लेकिन हाँ, ब्रेक के टाइम पे मोबाइल मत चलाना, थोड़ा सा घूम फिर करके आना, पानी वानी पी करके आना। मोबाइल चलाओगे ना तो फिर भूल जाओगे पढ़ाई करना। तो 6.3 हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले सबसे जरूरी जो चीज़ है, इसके कुछ हमारे पास थ्योरम्स दिए हुए हैं और इस एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें ये तो जानना जरूरी है ना। डायरेक्ट में क्वेश्चन करा दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को जल्दी से कुछ थ्योरम्स बता देता हूं, बेसिक्स से जो थ्योरम दिए हुए हैं, ताकि आप लोगों को ये जो एक्सरसाइज है समझ में आ जाए। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल के बारे में दिया हुआ है। यानी कि हमने पिछले साल क्लास 9 में पढ़ा था कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सभी को याद होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में। बनेगा नहीं बनेगा उससे मतलब नहीं, बस याद तो होगा ना कॉन्ग्रुएंट वर्ड, कि कॉन्ग्रुएंट होता था दो ट्रायंगल आपस में। उसी तरीके से दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर भी हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि एकदम सेम टू सेम, यानी कि एक ट्रायंगल यहाँ पर अगर ऐसे बना हुआ है तो दूसरा भी एकदम सेम टू सेम सेम साइज का अगर रहेगा तभी वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट कराएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक 10 रुपए वाला डेयरी मिल्क दूसरे 10 रुपए वाले डेयरी मिल्क के एकदम बराबर रहता है, एकदम सेम टू सेम रहता है, उसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ठीक है, भले ट्रायंगल शेप में नहीं है लेकिन कॉन्ग्रुएंट होगा। उसी तरीके से हमारे जो ट्रायंगल होते हैं सिमिलर भी होते हैं। अब सिमिलर का क्या खासियत है? सिमिलर का खासियत इस तरीके से, कुछ इसको ऐसा समझो आप कि एक 10 रुपए वाला डेयरी मिल्क ले लो और एक 40 रुपए वाला डेयरी मिल्क ले लो। आप लोग देखना कि दोनों की सेम आपका जो शेप रहेगा सेम रहेगा, बस साइज क्या रहेगा वो बड़ा और छोटा हो जाता है। तो जब कभी भी दो ट्रायंगल आपस में एकदम सेम चीज़ें लेकर के आए, सेम एंगल लेकर के आए, उनके साइड का जो रेशियो हो वो आपस में एकदम बराबर हो, तो उस कंडीशन में जो ट्रायंगल होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, लेकिन वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। तो यही सिमिलरिटी रूल को हम लोग को पढ़ना है। इसके कुछ थ्योरम से मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं। जैसे एक चीज और ध्यान रखना, ये जो ब्लू में लिखा हुआ है ना, इसमें क्या लिखा मैं आपको बता देता हूं। मैंने पिछले साल ये बताया था क्लास 9 में कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल जब होता है तो उसको नाम लिखना बहुत अच्छे से पड़ता है। ये नहीं कि एक ट्रायंगल का नाम आपने ABC रखा, दूसरे का नाम EFD रख दिया, ऐसे नहीं चलेगा। अगर हमारा एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर है, तो आपको इसका नाम ABC और इसका नाम DEF ही रखना पड़ेगा। अगर आप इसका नाम BCA रख रहे हो तो इसका नाम EFD रखना पड़ेगा। नाम अगर उल्टा सीधा रखोगे तो टीचर उसको गलत कर देते हैं। अगर तुम इसका नाम ABC लिख दिए और इसका नाम तुमने FDE लिख दिया, यानी कि इधर ऊपर से शुरू किया था और यहाँ नीचे से शुरू कर दिया, ऐसे तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो नाम भी एकदम ध्यान से लिखना अपने को। अब हम लोग आते हैं थ्योरम्स के पास, लेकिन उससे पहले एक और बहुत जरूरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात, कि बेटा मैंने क्लास 10th के लिए ना इतने बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, चाहे वो साइंस के सब्जेक्ट का हो, चाहे SST का हो, चाहे मैथ्स का हो, कि आपका दिल खुश हो जाएगा। उस नोट में क्या है कि ऊपर में सबसे पहले आप चैप्टर को पढ़ोगे, PDF में सबसे ऊपर में आपको चैप्टर देखने को मिलेगा, जो मेरे हैंड रिटन चैप्टर्स हमने जो बनाए हैं एकदम ईजी लैंग्वेज में, और ऐसा है कि आपके डेली लाइफ से वो कनेक्ट करेगा और आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा वो नोट जब तुम पढ़ोगे तो। और उसके नीचे में आपको 20-20 PYQ मिलेगा, जो कि रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। यानी जो सिलेबस हमारा डिलीट हो गया है और पिछले साल जो क्वेश्चन आ गए थे तो उनको हमने हटा दिया है कि भैया वो पहले तो आए थे लेकिन वो अब डिलीट हो गए हैं। तो उस चैप्टर में से जो पिछले साल 20 ऐसे क्वेश्चन हमने उठाए हैं जो इस साल भी आ सकते हैं और पहले भी आ चुके हैं, तो उस टाइप से मैंने एकदम नोट्स बनाया है। उसके अलावा उसमें आपको 4 मैं सैम्पल पेपर दे रहा हूँ बोर्ड्स एग्जाम के लिए, फिर हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, PT1 के लिए, PT2 के लिए। तो एकदम कंप्लीट पैकेज है नोट्स का, तो वो आप जरूर चेकआउट करना। आप मेरे टेलीग्राम से उसका जो PDF है, या हम लोग कर सकते हो उसका डेमो जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। मैंने सभी एक चैप्टर का, सारे सब्जेक्ट का मैंने वहाँ पर डेमो अपलोड कर दिया है। PT1 का क्वेश्चन पेपर में फ्री में अपलोड कर दिया, तो वो सब तुम डाउनलोड करके पढ़ लेना। और उसके अलावा तुमको वो मजा आ जाए ना, वैसे तो मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है, उसको पढ़ने में जब तुमको मजा आ जाए तो तुम मेरे 83 वाले जो व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगा। उस व्हाट्सअप नंबर पे तुम मुझे कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके मुझसे वो PDF खरीद सकते हो। बहुत ही कम प्राइस में वो PDF आप लोगों को बहुत मजा आएगा पढ़ने को। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं कि थ्योरम 6.3 क्या है। इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स के बीच में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, यानी AD के बराबर है, BE के बराबर है और C हमारे F के बराबर है, यानी कि तीनों के तीनों एंगल हमारे आपस में क्या है, इक्वल है, तो उनके जो साइड्स होंगे ना वो सेम रेशियो में होंगे, या कह सकते हो सेम प्रोपोर्शन होगा उनका, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे, आपस में सिमिलर कहलाएंगे। तो पहला जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अगर तीनों एंगल हमारे बराबर हैं तो उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, एकदम इजी लैंग्वेज में। इसी में आगे एक चीज और दिया हुआ है जो कि बहुत जरूरी है समझना, कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में हमारे पास, किसी भी ट्रायंगल में क्या है, दो एंगल जो है ना वो इक्वल है, यानी कि अभी हमने 3 एंगल का देखा वहां पर,
लेकिन अगर दो एंगल भी अगर आपस में इक्वल होंगे ना तो उसके जो हमारे साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे और वो ट्रायंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा या कह सकते हो सिमिलर हो जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, तीन एंगल तो समझ में आ रहा है, अगर तीन एंगल आ रहा है तो उसको अपन एंगल 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 वाला रूल कहेंगे, ट्रिपल ए वाला जो रूल होता है ना उसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा। लेकिन अगर दो एंगल केवल इक्वल है तो फिर कैसे होगा, तो देखो आप लोगों ने ये चीज पढ़ा हुआ है पहले भी कि कोई भी अगर अपन दो ट्रायंगल लेते हैं, अगर मान लो पहला एंगल 50 का है, दूसरा एंगल भी 50 का है, तो 50 और 50 क्या हो गया, 100 हो गया। और इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में भी 50-50 के दो एंगल हैं, तो दो एंगल हमारे 50 मिला के 100 हो गए। तो जो तीसरा एंगल होगा पहले वाले ट्रायंगल का वो कितना होगा, हमारे पास टोटल 180 होता है, तो तीसरा वाला 80 का होगा और यहाँ पर भी तीसरा वाला 80 का ही होगा। यानी कि अगर दो एंगल इक्वल है बेटा ना तो तीसरा एंगल भी इक्वल ही निकल करके आता है। इसलिए अगर किसी भी दो ट्रायंगल में तुम देखना कि दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो समझ जाना कि वो ट्रायंगल क्या आपस में सिमिलर है, जिसको अपन ए रूल कहते हैं। ओके बच्चा, अब आते हैं हम लोग 6.4 थ्योरम में। यहाँ पर हमसे क्या बोला जा रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल sides of one triangle are proportional to the हमारे sides of other triangle then the corresponding angles are equal and hence the triangles are similar। यानी कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में हमारे पास जो साइड्स हैं वो क्या है, हमारे पास प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो ट्रायंगल होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, आपस में सिमिलर ही होगा। अब साइड प्रोपोर्शनल है, इसको देखो क्या किया ना, वो जो हमारा पहला वाला थ्योरम था उसी को उल्टा कर दिया है। वहाँ पर एंगल हमारे पास बोला था इक्वल है तो साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, तो वो यहाँ पर बस उसी को उल्टा कर दिया कि अगर साइड हमारा प्रोपोर्शनल है तो एंगल इक्वल होगा, बस वही चीज़ यहाँ पर कर दिया है। और इसको क्या रूल बोला जाता है, तो इसको साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोला जाता है। ओके, अब आते हैं एक लास्ट हमारे पास थ्योरम जो है उसको भी जल्दी से मैं समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। यानी कि किसी भी दो ट्रायंगल में एक एंगल हमारे पास क्या है, इक्वल है और उसके जो साइड है वो प्रोपोर्शनल है। यानी कि ए बी और डी ई जो होगा इसका अगर अपन रेशियो निकाल लें, प्रोपोर्शनल मतलब इस तरीके से रेशियो निकालना होता है, तो वो क्या होगा, वो इक्वल होगा ए सी और डी एफ के, ए सी डिवाइड बाई डी एफ के। तो इस कंडीशन में हमारे दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। यानी कि बीच वाला एंगल हमारे पास और जो साइड्स हैं वो आपस में अगर प्रोपोर्शनल है तो उस कंडीशन में ट्रायंगल सिमिलर होगा और इसको बोला जाता है साइड एंगल साइड वाला रूल। आई होप अब आपको बेसिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं समझ करके। तो देखो पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है 6.3 के कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। यानी कि बहुत ही ध्यान से आपको करना है, भले एकदम आसान से क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन इनको हम लोग को एकदम डिटेल में अच्छे से बनाना है। यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल दिए हुए हैं ना, पहले तो इसको बताना है कि आप किस ट्रायंगल के कौन से क्राइटेरिया के थ्रू आप इसको सिमिलर बता रहे हो और उसके बाद फिर ये सिमिलर कैसे है, यानी कि हमारा कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है। ए बी सी जो है क्या मैं उसे क्यू आर पी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल नहीं, हम लोग ए बी सी को पी क्यू आर की ही बराबर लिख सकते हैं या सिमिलर लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो हम लोग को नाम लिख करके भी बताना है क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे आपको फिगर मिलेंगे जहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए उल्टा सीधा नाम भी दिया हुआ है। तो चलो मैं इसको कॉपी में बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये रहा हमारा पहला ट्रायंगल जो दिया हुआ है पेयर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर है, तो इसको आप लोग लिखोगे कि हमारे यहाँ पर एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल नंबर पी के, और वो दोनों इक्वल क्योंकि दोनों 60 डिग्री के हैं तो वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा एंगल बी है वो इक्वल है हमारे एंगल नंबर क्यू के, दोनों 80 डिग्री के हैं, और साथ ही साथ हमारा जो एंगल सी है वो इक्वल हमारे एंगल आर के क्योंकि दोनों 40 डिग्री के हैं। तो इसलिए हमारे पास ये दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या हो रहे हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो आप लोग लिखोगे कि हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट, सॉरी यार आदत हो गया कॉन्ग्रुएंट बोलने का, सिमिलर बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट में एक ऐसे लाइन लगाना पड़ता है और सिमिलर बस आप लोग ऐसे इसको बना दो, ये सिमिलर का सिंबल है। तो ए बी सी जो है वो सिमिलर है, किसके सिमिलर है, तो पी क्यू आर के, क्योंकि आपको ऐसे ही नाम लिखना है। अगर एक आप लिखना है, पहले अगर आपने ए लिखा हुआ है तो अब आपको पी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे ट्रायंगल पी फिर क्यू और फिर आर। तो हमारा ये पी क्यू आर से हमारे पास क्या सिमिलर है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि ये किस रूल के अकॉर्डिंग हुआ है, कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। तो इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं, बाई एंगल 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 रूल। यानी कि 3 बार जो हमारे पास एंगल्स जो है वो इक्वल हो रहे हैं, इसीलिए वो हमारे इस रूल से या इस क्राइटेरिया भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, इस क्राइटेरिया से आपस में सिमिलर हो रहा है। तो कितना आसान था, आई होप आपको पहले समझ में आया होगा। इसी तरीके से दूसरा बनाना है। दूसरा जो पेयर है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, और अब यहाँ पर तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए इसका नाम लिखने में, तो यहाँ पर मैं उसी कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूँ, क्योंकि पहला वाला तो साफ साफ दिख रहा था, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हमारे पास साइड के बारे में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अगर साइड को भी देखें तो हमारा जो ए बी साइड है ये 2 दिख रहा होगा तुम लोगों को, और ये जो क्यू आर है ये हमारे पास 4 दिख रहा है। तो मैं अगर ए बी का और क्यू आर का रेशियो निकालूँ तो ये हमारे पास इक्वल दिख रहा है। उसी तरीके से 2.5 जो है उसका जस्ट डबल 5 होता है, 3 का डबल 6 होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशियो के फॉर्म
फॉर्म में पहले लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे कि सर जी अगर मैं ए बी का रेशियो निकालता हूँ क्यू आर के साथ तो वो कितना निकलता है, ये निकलेगा 2/4 यानी कि 1/2। तो यहाँ पर 1/2 निकला, इसका साइड का रेशियो। उसके बाद फिर मैं अगर मैं बी सी का निकालता हूँ पी आर के साथ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि मैंने बी सी का निकाला, और पी आर नहीं लिखूंगा, मैं इसको आर पी लिखूंगा, क्योंकि मैं इधर देखो ए से बी के पास गया, मैंने फिर क्यू से मैं आर के पास आया। उसी तरीके से अब मैं फिर बी से मेरे सी के पास जा रहा हूँ तो मैं आर से पी के पास जाऊँगा, यानी कि यहाँ पर मैं लिखूंगा आर पी। एकदम एक भी गलती नहीं करना है, बाकी आप इसको पी आर भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर पी लिख दो तो तुम टीचर को मजा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.5/5, और हम जानते हैं कि 2.5 1 2.5 होता है, और 2.5 का डबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो 5 आ जाता है, तो ये भी हाफ हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग अब क्या करेंगे, सी ए लिखेंगे और यहाँ से पी क्यू लिख देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सी ए और डिवाइड बाई में पी क्यू। तो सी ए तुम्हारे पास कितना है भैया, सी ए तुम्हारे पास 3 है और पी क्यू हमारे पास 6 है, तो ये भी हमारा 1/2 आ जा रहा है। तो देखो सभी जो हमारे साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेशियो में है, इनका प्रोपोर्शन इक्वल है, तो इस वजह से हमारा जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि सिमिलर हो जाएगा। तो अब नाम कैसे लिखें, तो नाम लिखेंगे अगर ए बी सी, मान लो पहले वाले का नाम अगर मैं ए बी सी लिखता हूँ तो वो किस ट्रायंगल के सिमिलर होगा, तुम ध्यान से समझना। देखो मैं ए के बाद बी में आया हूँ तो उसी ये 2 वाला साइड मैंने यूज़ किया है ना, तो उसी तरीके से मैं फिर क्या करूँगा, क्यू से मैं आर के पास जाऊंगा तो मैं इसको क्यू आर लिखूंगा पहले, यानी कि क्यू और आर लिखूंगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया। मैंने अगर ए बी लिखा है जो कि 2 था तो मैं अब क्यू आर लिखूंगा जो कि 4 होगा, मैं इसको पी क्यू आर नहीं लिखूंगा, ये ध्यान रखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर बी से सी के पास जा रहा हूँ जो कि 2.5 था, है ना, यहाँ पर बी से सी के पास गया मैं, तो उसी तरीके से अब मैं यहाँ पर आर से पी के पास जाऊँगा जो कि 5 है, क्योंकि इसका जस्ट डबल जो है, इसका जो रेशियो मैं इस वाले के साथ निकाला था। तो ए बी सी लिखा हमने, इसीलिए हम लिखेंगे क्यू आर पी। तो क्यू आर मैंने लिख ही दिया है, अब मैं लिख देता हूँ पी। और यहाँ पर जो रूल फॉलो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, तो साइड 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 वाला हो रहा है, तो इसको हम साइड 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 रूल शॉर्टकट में लिख करके खत्म करते हैं। ये हो गया सेकेंड वाला रूल। अगर मैं थर्ड वाले पेयर की बात करूं तो तुम लोग देख करके समझ सकते हो कि यहाँ 2 का देखो 4 दिया हुआ है, 3 के लिए 6 दिया हुआ है, बट हमारे पास 2.7 का 5 दिया हुआ है, जो कि तो हमारा यहाँ पर रेशियो काम करेगा नहीं। 2 पॉइंट है ना, 5 का हमारा 5 होता है लेकिन 2.7 कर दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों जो ट्रायंगल हैं वो हमारे सिमिलर नहीं है। बाकी इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि हमारे पास जो एम पी है, अगर मैं एम पी की बात करूँ और उसका अगर मैं डिवाइड दूँ 2 वाले का 4 से, तो मैं यहाँ पर से डी से मैं इधर जा सकता हूँ ई से डी तक, ई डी के पास मैं अगर चला जाऊँ तो ये हमारे पास 2/4 तो हो रहा है 1/2, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट हम लोग इसको लिखेंगे। आपको ये 3 और 6 रुपये बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको लिख दो कि हमारा जो एल एम है अगर उसका मैं रेशियो निकालूँ इसके साथ ई एफ के साथ तो वो नहीं निकल रहा है, वो हमारा 2.7/5 निकल करके आ रहा है, जो कि 1/2 नहीं बना पाएगा, तो सेम रेशियो में नहीं है। सो है ना, इसलिए हमारा जो ट्रायंगल है दिस ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, बस इतना ही लिख दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ गए बच्चों लोग। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाते हैं फोर्थ वाले के पास, और यहाँ पर देखो हमारे पास एक एंगल दिया हुआ इक्वल और उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो तुमको दिख रहे होंगे सेम रेशियो में। तो यहाँ पर तो हमारा ये हो गया भैया सिमिलर, कैसे हुआ, तो इसको हम लिखेंगे कि हमारा जो एंगल एम है वो इक्वल है एंगल नंबर क्यू के, और साथ ही साथ हमारे पास अगर मैं इसका नाम एम एन रखता हूँ, अगर मैं एम एन है उसका रेशियो निकालूँ 2.5 वाले का इस 5 वाले से निकाल देता हूँ, तो इसका नाम हो जाएगा क्यू पी, क्योंकि मैं 70 वाला जो एंगल बन रहा है इससे इधर जा रहा हूँ। जैसे देखो ये 70 वाले से मैं इधर आया, वैसे यहाँ 70 वाले से उधर जाऊँगा 5 वाले के पास, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको क्यू पी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.5/5 जो कि हमारा 1/2 आ जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर मैं एम एल का क्यू आर के साथ निकाल दूँ तो एम एल रेशियो क्यू आर, तो ये भी हमारे पास 5/10 हो जाएगा जो कि 1/2 बना रहा है। तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल है जिसका नाम अगर मैं एम एन एल रखता हूँ, ट्रायंगल एम एन एल अगर मैं रखूँ तो ये क्या होगा, हमारा सिमिलर हो जाएगा। किस ट्रायंगल के सिमिलर होगा वो ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लोग इसका नाम पी क्यू आर नहीं लिखेंगे ना, आराम से देखो एम के बाद एन में आए हो तो सबसे पहले तो एम यानी कि 70 डिग्री जहाँ पर एंगल बन रहा था वो वाला तुमने नाम लिखा, तो यहाँ 70 डिग्री इसके पास बना है, तो सबसे पहले तो मैं क्यू लिखूंगा। उसके बाद फिर मैं ऐसा मैं डायरेक्शन में जा रहा हूँ जहाँ पर 2.5 बना था, और यहाँ पर देखो 2.5 का हमने रेशियो किससे निकाला था, QP से निकाला था, ये वाले के साइड से निकाला था। तो Q के बाद मुझे किसके पास जाना पड़ेगा, P के पास जाना पड़ेगा, तो QP होगा और फिर लास्ट में तुम R को उतार दो डायरेक्टली। तो MN जो है वो QPR के सिमिलर है। और यहाँ पर रूल कौन सा हुआ, तो हमने साइड उतारा, एंगल बीच वाला लिया और फिर साइड लिया, तो साइड एंगल साइड वाला जो रूल मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, वो वाला रूल से यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कॉन्ग्रेंट हो जा रहा है।
और जब भी मैं यहाँ पर कॉन्ग्रेंट बोलूँ ना तो बेटा ध्यान रखना कि मैं कॉन्ग्रेंट बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बस मेरी आदत हो गई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट रूल बोलने की क्लास 9 से पढ़ा करके, लेकिन एक्चुअली में वो सिमिलर में बोलना चाह रहा था, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पर देखोगे फिफ्थ वाले में तो तुमको लगेगा कि एक बार देखोगे तो लगेगा कि नहीं यार ये तो सिमिलर है, लेकिन दूसरे नज़र से देखोगे तो लगेगा सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा एक एंगल तो दिया हुआ है 80 का, लेकिन हमने रूल क्या पढ़ा था कि एंगल के जो अगल बगल के जो साइड हैं, यानी कि जो जिन हैंड का यूज़ करके एंगल बन रहा है ना, वो साइड्स का या वो हैंड का रेशियो जो है वो बराबर होना चाहिए। लेकिन तुम देखोगे कि यहाँ पर इस वाले हैंड का AB का रेशियो यहाँ पर DF के बराबर तो दिया है 2.5 और 5 हमारा 1/2 आ जाएगा, लेकिन इधर AC तो दे भी नहीं किया है हमको। यहाँ पर भले EF दिया हुआ है 6 और यहाँ पर 3 लिख करके तुमको बुड़बक बनाया जा रहा है कि 3 का 6 हो जाएगा तो 1/2 यहाँ पर भी हो जा रहा है, लेकिन हमारा करस्पॉन्डिंग साइड यूज़ नहीं हो रहा है। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब मुझे ये साइड का जरूरत चाहिए था, यानी कि जहाँ पर एंगल बनता है ना जिस दो हैंड का यूज़ करके, हमको उन दोनों साइड का यूज़ करना है, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे डायरेक्ट कि हमारे पास भैया हमारा एंगल जो A है वो इक्वल तो है एंगल नंबर F के, और हमारा अगर मैं AB का रेशियो निकालूं इसके साथ FD के साथ, तो वो भी हमारे पास 2.5 और डिवाइड बाई 5 इक्वल टू हमारा 1/2 निकल करके आ रहा है। बट हमारे पास अगर मैं इसका AC का रेशियो निकालूं, AC डिवाइड बाई मुझे अगर ये निकालना पड़े, EF निकालना पड़े, तो ये हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, ये हमारे पास दिया ही नहीं हुआ है, AC का वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि हमारा ये सिमिलर नहीं है। सो ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, बस इतना ही लिख दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इसमें काम। तो मेन यही चीज़ था कि तुमको ये ध्यान रखना है कि भाई हड़बड़ी में हम लोग ये मत देखें कि 6 और 3 यहाँ पर दिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, हमारा करस्पॉन्डिंग हैंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 5th क्वेश्चन। अब देखो जो 6th वाला है ना, इसमें जो सिमिलरिटी रूल हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है पूरे एक्सरसाइज में। तो कौन सा रूल है? आप देखो कि एक एंगल दिया हुआ है 80 का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दिया 70 का, दूसरा दिया 30 का। बोलोगे सर ये तो सिमिलर हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तुम किसी भी ट्रायंगल को पकड़ दो, मान लो कि मैं इस ट्रायंगल DEF को पकड़ता हूँ, तो इन ट्रायंगल DEF आप लोग जानते हो कि जो हमारा एंगल F है वो कितने डिग्री का होगा? अगर ये 80 और 70 का है, देखो एंगल E में अगर मैं एंगल D को ऐड कर दूं और उसमें फिर मैं एंगल F को ऐड कर दूं, तो तीनों का सम 180 निकल करके आता है। ये दोनों 80 और 70 के दिए हुए हैं पहले से, तो 80 और 70 मिला दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 150 हो जाएगा। उस 150 को उधर भेज दो तो एंगल F जो है वो हो जाएगा 180 माइनस में 150, यानी कि एंगल F की जो वैल्यू बेटा वो 30 डिग्री की है। तो एंगल F हमारा अगर 30 डिग्री निकल रहा है और यहाँ पर एंगल R भी 30 डिग्री है, तो तुम देखो E हमारा 80 था, Q भी 80 है, F 30 है और R भी 30 है, तो दो एंगल हमारे इक्वल हो गए ना। तो बस यहाँ पर तुम इन दोनों ट्रायंगल को इसी तरीके से यहीं पर डायरेक्ट बता सकते हो कि हमारे पास एंगल E जो है, नाउ एंगल E जो है वो इक्वल है एंगल Q के, और दोनों 80 डिग्री के हैं, और साथ ही साथ हमारा जो एंगल F हमने निकाला वो इक्वल है एंगल R के, दोनों 30 डिग्री के हैं। तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल होगा, अगर मैं इसका नाम DEF रखता हूँ, DEF, तो वो क्या होगा? सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्रायंगल PQR के, और यहाँ पर P जो होगा वो भी 70 डिग्री का ही होगा। और हमने अगर EF को बाद में लिखा है 80 और 30 वाले को, तो यहाँ QR को भी क्या करना पड़ेगा? बाद में लिखना पड़ेगा, पहले P वाले को लिखना पड़ेगा। तो ये PQR हो गया। और कौन से रूल से हुआ है? तो बस इसको हम लोग लिखेंगे एंगल रूल, यानी कि हमने केवल दो एंगल को यहाँ पर इक्वल देखा और हमने इसको बता दिया कि सिमिलर है। तीसरा एंगल निकालने की भी जरूरत नहीं है। बाकी बहुत सारे टीचर लोग इसको ऐसे करते हैं कि इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल निकाल देते हैं और यहाँ पर ये 70 आ जाएगा, तो इसको एंगल रूल से भी यहाँ पर प्रूव कर देते हैं। तो वो भी सही हो, गलत नहीं होगा, लेकिन उसमें टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो अगर हमारे पास दो एंगल इक्वल होगा तो बस वहीं से तुम बता दो कि ये सिमिलर है, तीसरा एंगल इक्वल करने की जरूरत है ही नहीं, टाइम बचा लो अपने एग्जाम में। तो यहाँ पर हमारा पहला नंबर का जो क्वेश्चन बेटा वो कंप्लीट होता है। वीडियो देखो बहुत लेंदी होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है तुम लोगों को, लेकिन इससे तुम लोगों ने बहुत बेसिक चीज़ों को सीखा होगा। अब हम लोग दूसरा जो क्वेश्चन है वो बनाते हैं। तो दूसरे वाले में बोला जा रहा है कि भैया जी हमारा जो ये फिगर है इसमें ट्रायंगल ODC सिमिलर है OBA के। तो ODC कहाँ पर बना है? देखो ये छोटू सा ट्रायंगल ODC दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल का बात कर रहा है, और OBA इस वाले ट्रायंगल का है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे सिमिलर हो गए, और हमारे पास जो BOC एंगल है वो 125 डिग्री का है, और CDO जो ये एंगल 70 डिग्री का है। आपको तीन एंगल फाइंड करने हैं, DOC, DCO और OAB। तो तीनों को बहुत ईजिली तरीके से फाइंड किया जा सकता है। चलो समझाते हैं कैसे। तो देखो भैया लोग, सबसे पहले तो मैंने डायग्राम बना लिया है, उसके बाद ये तीनों चीज़ों को जरूर लिख लेना अपने सामने कि आपको फाइंड क्या करना है, ताकि आपका काम इजी रहे। अपने को DOC फाइंड करना है, वो कहाँ पर बना हुआ है? वो यहाँ पर बना हुआ है, देखो DOC। उसके बाद अपने को DCO फाइंड करना है, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, DCO। उसके बाद फिर DAB फाइंड करना है, सॉरी OAB है, ये गलती से D टाइप से दिख रहा है, OAB यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे वो समझ लो।
अगर ये लाइन पैरेलल बोला रहता ना तो फटाफट हो जाता, लेकिन अगर नहीं भी बोला है तो भी फटाफट हो जाएगा, क्योंकि दो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिए हुए हैं। सबसे पहले तो तुम इस एंगल को फाइंड कर लो, क्योंकि देखो ये सीधी लाइन है, ये जो हमारे पास BD दिया हुआ है ये क्या है, एक सीधा लाइन आ रहा है, और सीधे लाइन में अगल बगल के दो एंगल हैं जिसको अपन लीनियर पेयर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा कि हमारे पास जो एंगल ये वाला है जिसका नाम हम लोग को क्या बोला था, DOC बोला था ना, तो एंगल DOC जो है अगर मैं उसमें प्लस करूँ ये वाला एंगल जिसका नाम BOC है, एंगल BOC, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, जो कि तुम लोग पहले ही पढ़ चुके हो, जिसको हम लोग लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। ये क्लास 8-9 का टॉपिक है, नहीं क्लास 7 का टॉपिक है। तो यहाँ से मुझे BOC पहले से पता है, उसको मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो मेरा DOC निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा DOC इक्वल टू 180, और ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना है 125 है। तो यहाँ से हमारा जो DOC है वो निकल करके आ जाएगा, 80 में से 20 माइनस हो तो 60, और 5 और माइनस हो गया तो 55 हो गया। तो 55 डिग्री का भैया हमारा DOC है, इसको डब्बे में क्लोज कर दो। ये एंगल निकल गया 55 का। अब तुम इस ट्रायंगल का यूज़ कर लो और इसका निकाल लो, क्योंकि दो एंगल अपने को पता चल गया तो तीसरा आराम से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल DOC, जो हमारा ट्रायंगल DOC है उसका अगर अपन बात करें तो उसमें हमारे पास एक एंगल 70 डिग्री का है, दूसरा एंगल 55 डिग्री का है। नाम लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाओ एग्जाम में। और तीसरा जो एंगल है उसका बस नाम लिख दो, जो कि है DCO। तो तीनों का सम 180 होगा, जिसको अपन एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, बस शॉर्ट में प्रॉपर्टी तक लिख देता हूँ। तो यहाँ से इन दोनों को प्लस करके उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो 70 और 55 को अगर मैं मिला देता हूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये भी 125 हो जाएगा, तो ये भी इधर जाकर के हमारे पास माइनस का 125 बन जाएगा। तो DCO जो है वो इक्वल हो जाएगा 180 और माइनस का हमारे पास 125 के, है ना। इन दोनों को प्लस करके मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया और उधर जाकर के माइनस में हो गया। तो यहाँ से हमारा जो DCO होगा ये भी हो जाएगा हमारा 55 डिग्री का, तो ये भी हमारा 55 निकल करके आ गया। सही तो बना रहा हूँ ना, ना, हाँ सही तो बनाया हूँ यार, दोनों तो 55 ही हो गया। तो तीसरा वाला तो 55 ही होगा, क्योंकि ये अगर 55 है तो ये भी 55 होगा। कैसे होगा वो समझ लो। हमसे साफ सा बोला था कि नाउ हमारा जो ट्रायंगल ODC है, ODC वो सिमिलर है हमारे ट्रायंगल OBA के। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ODC में हमारा C वाला बीच में आ रहा है, सॉरी लास्ट में आ रहा है, देखो C वाला हमारा लास्ट में आ रहा है, तो इसमें लास्ट में कौन सा आ रहा है, A वाला आ रहा है, यानी कि C और A जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए हमारा जो एंगल C होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल A के, और अगर C 55 का है तो A भी कितने का होगा, 55 डिग्री का ही होगा। और A का मतलब क्या है, तो एंगल A का मतलब है OAB, ठीक है। एंगल A को ही मैंने नहीं OAB को ही मैंने शॉर्टकट में एंगल A बोल दिया था, बाकी इसका पूरा नाम देखोगे तो हमारा OAB भी बोल सकते हो, BAO भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में OAB दिया था इसलिए लास्ट में OAB लिख करके इक्वल के उस साइड में 55 करके डब्बा को बंद कर दो। तो तीनों एंगल तुम्हारे डब्बा में बंद हो गए, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन तुमको समझ में भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD, जहाँ पर हमारा AB और CD के आपस में पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, यानी कि एक ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास जो डायगोनल बन रहे हैं वो आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट O पर। यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल, आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल जो मिलेंगे उसमें आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज़ करना है, और ये शो करना है कि आपका OA डिवाइड बाई OC जो होगा वो इक्वल होगा OB डिवाइड बाई OD के। तो ये भी बहुत आसान है, भले यहाँ पर तुम लोग को थोड़ा सा नया दिख रहा होगा इसलिए मुश्किल लग रहा होगा, चलो कॉपी में समझाएं तुमको। और हाँ बेटा, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो छोटा सा हेल्प जरूर कर देना यार, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना, साथ ही लाइक वगैरह करना, ताकि ये जो वीडियो है और भी ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सके और मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कर सके। तो बेटा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले तो एक ट्रेपीजियम बना लो जिसका नाम ABCD रख लेना, और इसमें AB और CD जो है वो हमारे पैरेलल साइड हैं, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था। AC और BD आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर, ये भी ध्यान रखना है अपने को। हमको प्रूव करना है OA डिवाइड बाई OC। OA कहाँ पर बन रहा है, देखो ये OA है हमारे पास, ये वाला साइड, और OC कहाँ पर बन रहा है, तो ये वाला हमारा साइड जो है वो ये OC है, और इसका जो हमारा इक्वल होगा वो होगा OB यानी कि ये वाला साइड, और OD यानी कि ये वाले साइड के, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को करनी है, और हमको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, हमें यहाँ पर सिमिलरिटी वाला जो रूल है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, उसका यूज़ करना है। तो बहुत ही आसान है, तुम सबसे पहले तो यूज़ करो हमारे ट्रायंगल का जो कि है OAB। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल OAB, एंड जो दूसरा वाला ट्रायंगल है वो कौन सा लेंगे हम लोग, तो OCD लेंगे। ध्यान देखना OAB इधर से जा रहा है तो OCD इधर से आएगा, क्योंकि हम लोग को इसको और इसको इक्वल करना है ना, इक्वल मतलब कि रेशियो में लाना है। तो ये लिखेंगे हम लोग OCD। ये दो ट्रायंगल ले लिए, अब इसमें क्या क्या करेंगे वो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हमारा ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि हमारा एंगल AOB जो है वो इक्वल है हमारे एंगल COD के, और रीज़न लिख देंगे यहाँ पर सिंपली कि वर्टिकली अपोजिट
एंगल्स इसलिए आपस में इक्वल है। साथ ही साथ अगर तुम ध्यान दो तो हमारे पास जेड वाला भी एंगल बन रहा है। तुम लोगों ने जेड वाले एंगल के बारे में सीखा हुआ है, क्लास 7 सिखा कर क्या रहा हूँ तुम लोगों को कि ये एंगल जो होगा और मेरा ये एंगल आपस में इक्वल होगा। देखो इस तरीके से ये जेड बना रहा है, यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम किया, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, जो कि आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हमारे पास जो एंगल ABO है वो इक्वल है हमारे CDO के। तो एंगल CDO के इक्वल है और क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों आपस में हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बस यहाँ पर हमारे पास अगर किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो गए तो हमारे ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल OAB होगा वो क्या होगा, यहाँ पर सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्रायंगल OCD के। और कौन से रूल से हुआ, तो बाई एंगल रूल। जैसे मैं पहले बताया था कि हम लोग ये वाला रूल का बहुत यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर दो ही हमारा एंगल इक्वल हो गया तो हमारा एंगल रूल से ये सिमिलर हो जाएगा। और अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसलिए हमारे पास हैंस इस वजह से हमारा जो OA होगा डिवाइड बाई OC वो इक्वल हो जाएगा OB डिवाइड बाई OD के, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं हमारे इस ट्रायंगल के। और हम लोग क्या जानते हैं कि जब कभी भी दो ट्रायंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो आपस में सेम रेशियो में होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको शॉर्टकट में साइड में रीजन भी लिख सकते हो कि ये जो है हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि हमारा जो सिमिलर ट्रायंगल था उसके वजह से उसका जो हमारा ये करस्पॉन्डिंग साइड है इसीलिए हमारे क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गया। बाकी इसको अगर तुम डिटेल में लिखना चाहो तो जैसे तुम्हारे बुक में दिया हुआ था ना कि हम लोगों को क्या बताया गया था कि दो ट्रायंगल अगर आपस में हमारे सिमिलर हैं तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो वैसे भी तुम लोग लिख सकते हो कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। वो रीजन भी लिख सकते हो तुम लोग यहाँ पर चाहो तो, बाकी इतना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर बहुत आसानी से कंप्लीट होता है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है ना, इस फिगर में QR डिवाइड बाई QS और QT डिवाइड बाई PR जो है वो आपस में इक्वल हैं। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है। तो शो कीजिए कि PQS जो हमारा ट्रायंगल होगा वो सिमिलर होगा TQR के। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम है ना, इसमें बच्चे लोग बस डायग्राम की वजह से ही कंफ्यूज होते हैं। तो बेटा अगर तुम्हारा चश्मा नहीं लगा हुआ है तो चश्मा लगा लो, और अगर चश्मा पहले से लगा हुआ है तो थोड़े ध्यान से देखना या फिर चश्मे का पावर बढ़ा लो, क्योंकि बहुत ही बारीकी से तुमको ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा ट्रायंगल्स को अलग अलग बनाने की, लेकिन फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन हो ना तो तुम ध्यान से ट्रायंगल को ही समझना। मेन यहाँ पर ट्रायंगल को समझना। अगर तुमने ट्रायंगल समझ लिया तो तुम्हारा ये दोनों ट्रायंगल बहुत आसानी से सिमिलर हो जाएगा। चलो कॉपी में समझा दूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है और साथ ही साथ मैंने इसमें से एक छोटा सा बच्चा जो है ना इसका अलग कर दिया है। क्या अलग किया वो समझ लो। ये जो मेरा P से Q और ये जो S है, ये जो पार्ट है हमारा, सॉरी P Q और R जो है, ये वाला P Q और यहाँ तक R, इसको मैंने अलग किया है। और इसका रीज़न क्या है भी आपको समझ में आएगा। एग्जाम में आपको नहीं अलग करना है, बस मैंने आपको समझाने के लिए अलग किया हुआ है। हमको ये दोनों ट्रायंगल को अगर यहाँ पर सिमिलर प्रूव करना है ना तो सबसे पहले अपन इनका यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो समझो। हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिया है, तो हम क्या जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट वाले जो साइड होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बस यहाँ पर लिख दो इस चीज़ को कि इन ट्रायंगल, यहाँ पर हमारे पास पहले तो लिखेंगे प्रूफ क्या क्या है, तो प्रूफ लिख दो पहले, ठीक है। और अब लिखो इन ट्रायंगल PQR के अंदर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, तो इसीलिए एंगल 1 के अपोजिट में जो PR होगा वो इक्वल होगा एंगल 2 के अपोजिट वाले PQ के, ठीक है। PQ और QR क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या हमारे अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल के अपोजिट साइड वाले जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उसके, यानी कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट के एंगल इक्वल होते हैं। ये चीज़ तुमने क्लास 9 में पढ़ रखा है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वल। अब बोलोगे सर इसका काम क्या है, तो इसका काम बेटा यहाँ पर आएगा, ध्यान से देखना। हमारे पास अगर हम लोग QR देखें तो हमारे पास सॉरी कहाँ गया PR, कहाँ गया, ये रहा PR। यहाँ पर हमने लिखा है PQ के बराबर और यहाँ पर PR आ रहा है ना। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल का अगर मैं यूज़ करूँगा तो वो देखना तुम लोग, इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। अब इसके अंदर तुम लोग ध्यान से देखना, ये जो हमारे पास ट्रायंगल दोनों बने हैं वो कहाँ पर बने हैं, तो PQS ये वाला ट्रायंगल है छोटू सा, और TQR ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। छोटा ट्रायंगल बड़े वाले के ही अंदर में है। ये वाला पार्ट को आप थोड़ी देर के लिए हटा दो तुम अपने दिमाग से। तो इसमें जो एंगल 1 है ना ये दोनों में आ रहा है। देखो PQS में भी आ रहा है और TQR में भी एंगल 1 आ रहा है, यानी कि एंगल 1 तो दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, ये बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन जैसे साइड होता है वैसे ही कॉमन एंगल बोला जाता है। तो कॉमन एंगल लिख दो शॉर्टकट में। और साथ ही साथ अगर मुझे ये दिया हुआ है QR डिवाइड बाई QS, QR डिवाइड बाई QS,
और वो इक्वल है क्यू टी डिवाइड बाई पी आर के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पी आर के बदले में मैं पी क्यू लिख सकता हूँ। उससे फ़ायदा क्या होगा अभी देखना, पहले लिखने दो मेरे को। ये हो जाएगा क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाई पी एस। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या फ़ायदा है, क्यू आर और क्यू एस का रेशियो कहाँ से निकल रहा है। तो क्यू आर मेरा ये बड़े वाला ट्रायंगल का साइड है और क्यू एस ये छोटे वाले ट्रायंगल का साइड है। तो बड़े वाले का साइड और छोटे वाले का जो साइड है वो सेम रेशियो में आ गया। उसी तरीके से क्यू टी ये बड़ा वाला और क्यू पी या फिर जो हमारे पास सॉरी एक सेकेंड, ये क्यू टी हो गया और इसमें मैंने पी एस कहाँ से लिख दिया यार, एक सेकेंड मैं पी एस कहाँ से लिख दिया, बुड़बक ला लूँ क्या, पी क्यू, वही तो मैं बोलूँ कि पी एस कहाँ से गया, पी क्यू लिखना था। पी आर जो है वो पी क्यू के बराबर है। तुम लोग बहुत मजा ले रहे होगे, मैं समझ गया। जब मैं पी एस लिखाऊंगा ना उसने बहुत हंस रहे होगे, गुरुदेव तो गलत कर दी, अभी वापस आके सुधारेंगे। तो कोई बात नहीं, सुधार दिया मैंने। तो ये देखो हमारा जो क्यू टी है बड़ा वाला साइड, वो उसका जो रेशियो है वो पी क्यू के साथ बराबर है। यानी कि ये दोनों जो हमारे रेशियोज निकल गए वो हो गए इक्वल, बड़े वाले और छोटे वाले के ट्रायंगल के, और हमारा जो एक एंगल है वो भी बराबर हो गया। तो इस वजह से हैंस हमारा जो ट्रायंगल होगा वो क्या हो जाएगा, आपस में सिमिलर हो जाएगा। तो हैंस हमारा जो पी क्यू एस है वो हमारा सिमिलर है हमारे ट्रायंगल टी क्यू आर के। और रूल कौन सा यहाँ पर लग रहा है, तो हमने एक एंगल लिया है और उसके बगल के हमने साइड्स लिए हुए हैं दोनों। तो हमारा साइड एंगल साइड वाला जो रूल हमने बताया था वो वाला रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। आई होप तुमको फोर्थ वाला समझ में आया होगा। बच्चा लोग जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि मैं बहुत थक रहा हूँ तुम लोग को पढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सा तुम लोग मेरे हल कर ही सकते हो। तो फिफ्थ वाले में क्या बोला जा रहा है कि एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी क्यू एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बहुत अच्छी बात है। वो इस तरीके से है कि एंगल पी जो है वो इक्वल है एंगल आर टी एस के। तो शो कीजिए कि जो आर पी क्यू होगा और जो आर टी एस होगा वो दोनों सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में दो ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा है, एक ही ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है मुझे। तो मैं इसका पहले डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। तो देखो इसका सबसे पहले डायग्राम समझ लो। एक हमारे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर नाम का, इसमें जो हमारा साइड पी आर है उसमें एक पॉइंट एस है और जो साइड क्यू आर है उसमें एक पॉइंट टी है। और अगर तुम इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पर एक एंगल टी बन करके आता है जिसका नाम आर टी एस रखा हुआ है क्वेश्चन में। और ये जो आर टी एस है ना वो एंगल पी के बराबर है, ऐसा पहले से हमसे बताया गया है। हमको प्रूव कर रहा है कि जो हमारा आर पी क्यू है, आर पी क्यू वो सिमिलर है हमारे आर टी एस के। तो अब अपन इसको कैसे करेंगे प्रूफ, वो समझ लो सबसे पहले। तो हमारे पास यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ था कि हमारे पास ये जो एंगल पी है और ये जो हमारा एंगल टी है ये बराबर शुरू से हम लोग को दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले से बता दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसी दोनों ट्रायंगल का नाम लिख लो, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड दूसरा वाला जो ट्रायंगल हमारे पास है आर टी एस। इन दोनों में पहले तो हम लोग लिखेंगे जो हमारा एंगल P है ये वाला वो बराबर है इसके एंगल T के, और इसी एंगल T का ही नाम दिया हुआ है आर टी एस। तो आर टी एस ही लिख देता हूँ जो कि क्वेश्चन में गिवन था। पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ आप लोग आराम से लिख सकते हो कि भैया ये जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें भी ये एंगल आर आ रहा है और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसमें भी एंगल आर आ रहा है। तो हम लोग बस नाम चेंज कर देंगे। बड़े वाले के लिए इसका नाम लिख देता हूँ मैं, इधर से हमारा पी आर क्यू, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल जो पी आर क्यू है वो बराबर है हमारे एंगल आर टी एस में। अगर मैंने इसका नाम पी आर क्यू रखा हुआ है तो किसी तरीके से नाम लिख सकते हो, एंगल का नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो टी आर एस लिख देता हूँ, तो एंगल टी आर एस के बराबर। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों एक ही एंगल का नाम है जिसको हम लोग कॉमन एंगल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दो एंगल इक्वल होगा किसी भी दो ट्रायंगल के। तो भैया अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं ए रूल से। तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल आर पी क्यू होगा वो सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्रायंगल आर टी एस के। और किस रूल से हुआ, तो एंगल वाले रूल से हो गया। बस इतना ही लिख दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था फिफ्थ वाला क्वेश्चन। सिक्स वाले में बोला जा रहा है कि हमारा जो ये फिगर बना हुआ है ना 6.37, इसमें हमारे पास ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रेंट है ए सी डी के। यहाँ पर कॉन्ग्रेंट वाला हमारा आ गया, चलो बहुत अच्छा काम कर दिया, कॉन्ग्रेंट दे दिया है। हमको शो करना है ए डी ई को सिमिलर ए बी सी के। कैसे शो करेंगे आइए समझते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया और आपको ए बी ई ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके यहाँ पर हमारे पास कॉन्ग्रेंट। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास भी अब प्रूफ क्या क्या है, इनको अगर आपस में सिमिलर प्रूफ करना है तो प्रूफ ये है कि हमारा जो ट्रायंगल ए बी ई दिया हुआ है कॉन्ग्रेंट हमारे ट्रायंगल ए सी डी के। तो यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। हमारा ए और बी और ई, ये देखो ये वाला ट्रायंगल ए बी ई है और हमारा ए सी डी कौन सा है, तो ए सी डी ये वाला ट्रायंगल है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब कि इसका जो साइड ए बी होगा और ए सी डी वाले का जो साइड ए सी होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख दो तुम लोग कि जो मेरा ए बी होगा वो इक्वल होगा ए सी के
और ये हमारा किससे हुआ, तो ये हमारा CPCT से हो गया, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जैसे कि हम जानते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। उसके बाद तुम्हारे पास जो हमारा इधर वाला पहले कौन सा ट्रायंगल हमारे पास ABE था ना, तो ABE का जो AE होगा ये वाला साइड और ACD का ये जो AD साइड होगा, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे, यही CPCT से। यहाँ पे लिख दो आप लोग AE इक्वल टू AD, और इसमें भी सेम रीजन हो गया, और ये हमारा सेकेंड वाली इक्वेशन बन गया। अब दोनों को कर दो आपस में आप लोग डिवाइड। क्यों कर दो, अभी आपको समझ में आएगा, बहुत आसान है। आप इक्वेशन नंबर 2 को और 1 को आपस में डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन नंबर इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा जो AE है उसका रेशियो हम लोग निकाल देंगे AB के साथ, और इधर हमारे पास जो AD है उसका हम लोग रेशियो निकाल देंगे AC के साथ। अब आ जाओ तुम लोग ट्रायंगल के अंदर, जिसको हम लोगों को सिमिलर करने के लिए बोला था। तो इन ट्रायंगल ADE, हमारा जो ट्रायंगल ADE है और दूसरा जो ट्रायंगल ABC है जिसको सिमिलर करना है, उसमें तुम लोग ध्यान से देखो तो हमारे पास दोनों में A आ रहा है, यानी कि जो हमारे पास ये एंगल A है ये दोनों में बन रहा है। देखो ADE में भी बन रहा है एंगल A और ABC में भी एंगल A बन रहा है। तो एंगल A दोनों में क्या है, कॉमन एंगल है। तो इसको लिख लो कि भैया एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एंगल। अब यहाँ पर हमारे पास इसके जो हैंड है उसमें ध्यान दो, हमारे पास ये साइड जो AB है इसका हैंड, देखो ये जो एंगल बना है इसमें कौन से हैंड है, ये AB है और ये दूसरा AC हैंड है। और अगर छोटे ट्रायंगल की बात करें तो AD और AE है। तो यहाँ पर हमारे पास AB का रेशियो AD के साथ हम लोग देखो पहले ही निकाल चुके हैं। नहीं यार, AB का रेशियो मैं तो यहाँ पर AE के साथ निकाल दिया हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर AE और AD किया था ना, इसी को आगे पीछे कर देते हैं। यानी कि हमारे पास जो AD है उसको अपन इक्वल लिख लेते हैं AE के, ऐसे भी लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। यहीं से हमने कुछ नहीं किया, बस आगे पीछे कर दिया। तो अब हमारे पास जो AD था वो डिवाइड हो जाएगा AB के साथ, ठीक है, AD डिवाइड बाई AB हो जाएगा, और इधर हमारे पास AE डिवाइड बाई AC हो जाएगा। तो AE डिवाइड बाई AC कर दो। तो इससे फायदा क्या हुआ, देखो हमारा AD डिवाइड बाई AB इधर वाले हैंड का रेशियो और AE डिवाइड बाई AC इधर वाले हैंड का रेशियो, ये क्या हो गया, आपस में हमारे बराबर हो गए। आप लोग यहाँ पर से ध्यान दो इसमें। तो हमारे पास अगर इसके रेशियोज बराबर हैं, यानी कि AD डिवाइड बाई AB है इक्वल AE डिवाइड बाई AC के, तो हमारे पास ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, साइड एंगल साइड वाले रूल से आपस में सिमिलर कर दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कि हमारा जो ट्रायंगल ADE है वो यहाँ सिमिलर प्रूफ होता है हमारे ट्रायंगल ABC के। तुम लोग को दिख रहा है ना, वीडियो में आ रहा है ना, तो और ऊपर कर देता हूँ, और किस रूल से हो वो भी जरूर बता देना। तो बाई साइड एंगल साइड वाले रूल से हो गया। तो इस तरीके से तुम लोगों को 6th वाला जो क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करना है। 7th वाला क्वेश्चन देख करके बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरने वाली यहाँ पर कोई चीज़ है ही नहीं, बहुत आराम से चारों के चारों हमारे सॉल्व होंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो बोल रहा है कि जो हमारा फिगर 6.38 है, ये वाला जो फिगर है हमारे पास, इसमें आप लोगों को दिया हुआ है AD और CE एल्टीट्यूड। ये देखो AD ये वाली लाइन है और CE ये वाली लाइन है, दोनों एल्टीट्यूड है, यानी कि दोनों राइट एंगल बना रहे हैं हमारे, ठीक है। अब हमारे पास ट्रायंगल क्या नाम है, तो ट्रायंगल का नाम ABC है। आपको शो करना है, अच्छा एक चीज़ और बोला है कि ये दोनों जो एल्टीट्यूड है ये पॉइंट P पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब शो क्या करना है कि जो मेरा AEP है और जो CDP ट्रायंगल बन रहे हैं वो सिमिलर है, और इसी तरीके से बहुत सारे ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूव करना है। तो आपको लग रहा होगा 4-4 क्वेश्चन दे दिए, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं, अगर तुम एक बना लोगे तो बाकी तुमसे बहुत ईजिली बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल है कहाँ पर। तो AEP हमारे पास देखो ये है, AEP नाम का ट्रायंगल यहाँ पर, और CDP यानी कि ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो तुमको ये बता दिया गया है कि भैया एल्टीट्यूड है ये वाली लाइन, और ये लाइन एल्टीट्यूड है, यानी कि यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि मेरा इस वाले ट्रायंगल का जो एंगल AEP है वो इक्वल है मेरे एंगल CDP के, और दोनों क्यों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ईच 90 डिग्री लिख सकते हैं। उसके बाद तुम देखो यहाँ पर जो एंगल बना है और यहाँ पर जो एंगल बना है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो उसको भी लिख लो तुम लोग कि मेरा जो एंगल APE है वो इक्वल है मेरे एंगल CPD के। और दोनों इक्वल क्यों हो गए, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, और वर्टिकली अपोजिट हमेशा इक्वल ही होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट शॉर्टकट में लिख देते हैं। और अगर किसी भी दो ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो तीसरा तो इक्वल हो गई, जैसे तुम लोगों को मैं शुरू में समझाया था इस वाले एक्सरसाइज के। तो भैया हमारे दोनों ट्रायंगल हो गए यहाँ पर सिमिलर, और किस रूल से हुए, तो हैंस यहाँ पर पहले लिख लेना तुम लोग, हमारा जो ट्रायंगल AEP है वो यहाँ पर सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्रायंगल CDP के, और रूल जो है वो यहाँ पर एंगल वाला लग रहा है। बस दो एंगल हो गए, यानी कि हमारे एंगल रूल से दोनों सिमिलर हो गए हैं।
और दूसरा जो ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पर सिमिलर प्रूफ करने के लिए है वो है ABD और CBE। तो ABD कहाँ पर बना है वो देख लो, तो ये रहा ABD ये वाला ट्रायंगल, और CBE यानी कि ये वाला ट्रायंगल, CBE यानी कि ये ट्रायंगल। तो इसमें भी तुम लोग ध्यान से देखो, तो हमारा ये वाला जो एंगल आ रहा है वो आ जा रहा है ABD के अंदर, और हमारा CBE के अंदर ये एंगल आ जा रहा है, तो इसमें भी 90-90 वाले आ जा रहे हैं। तो बस उसको लिख लो जल्दी से कि हमारे पास इस वाले ट्रायंगल में ABD में हमारा जो ट्रायंगल ADB है वो इक्वल है हमारे E वाले के, यानी कि जिसका नाम लोग CEB रख सकते हैं, तो एंगल CEB के, ठीक है। ये D वाला ये E वाले के बराबर है सिंपल लैंग्वेज में, और दोनों क्योंकि हमारे 90 डिग्री के हैं तो ईच 90 डिग्री। दूसरा कौन सा एंगल ले सकते हैं, तो ये हमारा जो एंगल नंबर B है बेटा, ये दोनों में आ रहा है। देखो हमारे पास ADB में भी एंगल B आ रहा है, और हमारे पास दूसरा जो CBE है उसमें भी हमारा एंगल B आ रहा है। तो बस शॉर्टकट में इसको एंगल B ही लिख दो कि भैया एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल नंबर B के, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एंगल। तो इस वजह से यहाँ पर भी हमारे दो एंगल इक्वल हो गए, तो हैंस हमारा जो ट्रायंगल ABD था वो यहाँ पर सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्रायंगल CBE के। और रूल कौन सा लिया गया, तो यहाँ पर भी हमारा एंगल वाला रूल लग गया और खत्म हो गया ये वाला भी क्वेश्चन। तीसरा जो ट्रायंगल है वो है AAP और ADB। अब AAP और ADB में क्या चीज़ है कॉमन है वो भी देख लो। ये देखो मेरा AEP ये वाला एंगल जो शुरू में दिया हुआ था यानी शुरू वाला ट्रायंगल, और दूसरा बोल रहा है ADB यानी कि ये वाला ट्रायंगल। तो भैया यहाँ पर भी देखो हमारा AEP के अंदर हमारा 90 डिग्री बन रहा है, और उसी तरीके से ADB में भी हमारा यहाँ पर D में 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री वाला एंगल आ गया, और दोनों में एंगल A भी आ जा रहा है। तो बस हो गया हमारा काम यहाँ से आसान। तो लिख देंगे सबसे पहले तो अपन कि एंगल A इसका और एंगल A इसका, दोनों भैया सेम एंगल है, यानी कि दोनों में हमारे एक कॉमन एंगल मिल जा रहा है। और दूसरा हमारे पास इस वाले का एंगल AEP जो है वो 90 डिग्री का है, और इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास जो एंगल ADB है वो भी 90 डिग्री का है, तो ईच 90 डिग्री। और यहाँ से हमारे पास हमारा जो ट्रायंगल है वो हो जाएगा सिमिलर। तो हमारा जो ट्रायंगल AEP था वो हो जा रहा है सिमिलर हमारे ट्रायंगल ADB के, और रूल वही वाला हो गया हमारा एंगल रूल। खत्म हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी। कितना आसान क्वेश्चन बन रहा है सारे के साथ। ये जो लास्ट वाला हमारा फोर्थ वाला है ना बेटा, ये भी सेम टू सेम क्राइटेरिया से ही बनेगा। मैं आप लोगों को हिंट देके जाता हूँ, एंगल रूल से ही बनेगा, लेकिन ये मैं तुम लोग को देता हूँ होमवर्क, क्योंकि अब सारी चीज़ों मैं रटवा दूंगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जल्दी से तुम लोग कमेंट करके बताओ कि इसमें तुम कौन कौन से एंगल को आपस में इक्वल प्रूफ करने वाले हो। दो एंगल यहाँ भी इक्वल प्रूफ होंगे, और ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पर भी सिमिलर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा 7th वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अब बनाते हैं हम लोग 8th नंबर का जो क्वेश्चन है उससे। और अभी तक अगर तुम्हें शेयर नहीं किया तो बेटा बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, फटाफट अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो ताकि तुम लोगों को पुण्य मिल सके। सो 8th वाले में बोला जा रहा है कि E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट एट इंटरसेक्ट CD एट F, यानी कि जो BE है और CD के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, और किस पॉइंट पर कर रहा है तो F पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको ये शो करना है कि जो ABE हमारा वहाँ पर ट्रायंगल बनेगा वो सिमिलर होगा CFB के। तो चलो जल्दी से मैं एक पैरेललोग्राम पहले ABCD बनाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि कौन कौन से पॉइंट कहाँ पर है। तो देखो सबसे पहले डायग्राम समझ लो। हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं तो बोला गया था E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि एक पैरेललोग्राम ABCD है जिसका साइड AD को प्रोड्यूस करके एक पॉइंट E बनाया जाता है। ठीक है, अब क्या बोला गया था, एंड जो BE हमारे पास है, ये देखो ये जो BE अगर मैं एक लाइन बना दूं तो वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है CD को, इस वाले लाइन CD को इंटरसेक्ट कर रहा है, और कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट F पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो मेरा बड़ा सा ट्रायंगल ABE आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, वो क्या है, सिमिलर है हमारे ट्रायंगल CFB के। इस वाले ट्रायंगल के हमारा ये क्या है, सिमिलर, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो कैसे अपन इसको आपस में सिमिलर कर सकते हैं, पहले तो वो समझ लो। सबसे पहले हमारे पास हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, ठीक है, ये हमारा प्रूफ अब यहाँ से शुरू हो रहा है, सबूत हम लोग देना शुरू कर रहे हैं। तो अब क्या क्या चीज़ें भैया, तो सबसे पहले ध्यान दो कि हमारे पास जब कभी भी कोई पैरेललोग्राम बनता है तो उसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो इस एंगल का तो जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन हम लोग अगर एंगल A की बात करें तो ये मेरा ABE वाले ट्रायंगल में आ जा रहा है, और एंगल C की बात करें तो वो मेरा इस वाले ट्रायंगल में आ जा रहा है जिसका नाम है हमारे पास CFB। ठीक है ना, क्वेश्चन में CFB इसका नाम दिया था ना, हाँ CFB दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे कि A और C आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल C का, और इसका रीज़न लिख दो कि ये हमारे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। पहला चीज़ ये हो गया। अब हमारे पास
AD और BC क्या है, पैरेलल साइड है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। तो अब लिखो नाउ, अब इसको तुम ध्यान से समझना कि हमारा AD जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है, और AD को ही आगे बढ़ाया गया है, कहाँ तक, E तक बढ़ाया गया है। तो ये जो AE होगा वो भी तो BC के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास AE जो बनेगा वो भी पैरेलल होगा BC का। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन मिल करके एक Z वाला एंगल बना रहे हैं। देखो ये मेरा ऐसे सीधा गया, फिर ऐसे ये ट्रांसवर्सल कट हुआ और फिर ऐसे ये पैरेलल आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है मेरा और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये भी आपस में क्या है, बराबर है, जिसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो इसको लिखो कि AE और BC हमारे पैरेलल हैं, और साथ ही साथ ये भी बता दो कि जो BE है वो मेरा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो BE इज ट्रांसवर्सल। तो इस वजह से हमारे पास जो एंगल ऊपर वाले ट्रायंगल का जो एंगल AEB होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे नीचे वाले एंगल यानी कि CBE के, ठीक है। AEB जो है वो इक्वल है CBE का, और इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसको Z वाला एंगल ही बहुत सारे बच्चे लोग नाम से जानते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लिख देते हैं यहाँ पर मैं। तो अब हमारे पास पहला तो ये चीज़ यहाँ पर इक्वल हुआ था, पहला एंगल ये वाला हुआ था, दूसरा एंगल ये वाला हुआ था। तो अब हमारे दो एंगल हो गए इक्वल। तो हेंस इस कारणवश हमारा रीजन ये हो गया ट्रायंगल ABE और हमारा जो ट्रायंगल है CFB, ये दोनों हो गए आपस में सिमिलर, क्योंकि दो एंगल हैं इसलिए एंगल एंगल रूल से बस खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब 9th वाले में बोला जा रहा है कि आप इस वाले फिगर में ध्यान दो, यहाँ पर जो आपके पास 6.93 जो फिगर आप लोगों को दिख रहा है ये वाला फिगर, इसमें ABC और AMP दो राइट ट्रायंगल हैं। देखो ABC ये वाला राइट ट्रायंगल और AMP ये वाला राइट ट्रायंगल, और दोनों में B में और यहाँ पर M में राइट एंगल बने हुए हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है। आपको प्रूव करना है कि ABC और AMP जो है आपस में क्या कैसे एंगल हैं, सॉरी कैसे ट्रायंगल हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। और जब ये प्रूव कर दोगे तो ये तो डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा, CA डिवाइड बाई PA। ये देखो CA इसका PA इसका, ये दोनों का जो हमारा रेशियो है वो हमारे BC और रेशियो MP के बराबर है, यानी कि इनके जो रेशियोज हैं वो बराबर है तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे अगर हम लोग इसको सिमिलर कर दें तो। चलो कॉपी में समझाऊँ। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया, हमें इन दोनों को करना है आपस में सिमिलर प्रूफ, जो कि बहुत ही आसान है। आपने इससे मुश्किल क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं तो ये बहुत इजी लगे आपको। सबसे पहले देखो हमारा जो ABC ट्रायंगल है और जो AMP ट्रायंगल है, इन दोनों में हमारा एंगल A आ रहा है, कॉमन एंगल। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखो कि हमारे पास इन ट्रायंगल ABC एंड जो दूसरा ट्रायंगल है AMP, इन दोनों में एंगल A जो है भैया वो बराबर है, यानी कि दोनों में कॉमन एंगल है, जिसको अपन शॉर्टकट में कॉमन लिख देते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में, ठीक है। दूसरा चीज़ हमारा जो ABC है इसमें एंगल B और इधर वाले AMP में एंगल M जो है वो बराबर है, क्योंकि दोनों हमें राइट एंगल दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो दोनों हमारे ईच 90 डिग्री लिख ले। तो दोनों एंगल हो गए हमारे इक्वल, और किसी भी दो ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, आपस में सिमिलर हो जाते हैं। तो इसीलिए जो ABC होगा वो सिमिलर होगा हमारे AMP के। और रूल कौन सा लगा, तो यहाँ भी हमारा एंगल एंगल रूल लगा। मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में यानी इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम लोग इस रूल का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं पूरे एक्सरसाइज में। तो अभी तुम लोग देखो यहाँ पर एक बार और रूल यूज़ हो गया। अब जो सेकंड पार्ट है वो हमारा ईजिली बन जाएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमसे जो बोला था ना वो एक ही बार में, बस आप उसको लिखो और लिख दो हमारा रीजन जो मैंने पहले भी आपको बताया है। तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला था कि आपको ये प्रूफ करना है CA डिवाइड बाई में जो PA होगा वो इक्वल होगा BC डिवाइड बाई में MP के, और ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पर आप लोग इसको शॉर्ट में लिखोगे प्रूव्ड, और इसका रीजन लिख दोगे बगल में कि ये जो हमारे पास हैं वो कैसे हैं, तो सिमिलर, हमारे जो साइड्स हैं वो हैं सिमिलर ट्रायंगल के। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग, ये रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में 1-2 में भी कहीं पे बताया था, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। हमारे सिमिलर ट्रायंगल का हमारा ये साइड है, इसलिए हमारे ये दोनों जो साइड्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और इसको डिटेल में कैसे लिखना है वो भी मैंने शुरू में बताया था कि जैसे आपका थ्योरम दिया हुआ है जो हमने पढ़ा था इस एक्सरसाइज को शुरू करते समय, तो उस टाइप का थ्योरम जो है आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हो। बाकी शॉर्टकट में आप इस तरीके से भी लिख दोगे तो भी आपका काम जो है हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं जो अगला क्वेश्चन है उसके पास। मैं आई कहाँ से लिख दिया हूँ, सिमिलर, हाँ। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गए हैं तो प्यारे बच्चों जल्दी से एक बड़ा सा लाइक दे दो और कमेंट में एक बड़ा सा हार्ट भी मुझे दे देना। सो 10th वाले क्वेश्चन बोला जा रहा है कि CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF
सच दैट D एंड H लाई ऑन द साइड AB एंड FE ऑफ ट्रायंगल ABC एंड EFG। यानी कि दो ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये दोनों ट्रायंगल में ये सारे जो एंगल से हमको बताया गया है, कुछ कुछ बाइसेक्टर अपने को दिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जब डायग्राम बनाऊंगा तब आपको ये बाइसेक्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आपको ये बोला जा रहा है कि अगर हमारा ABC और जो FEG जो दो ट्रायंगल है ना, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं, तो आपको ये तीनों चीज़ों को यहाँ पर शो करना है। आपके वहाँ पर छोटे छोटे ट्रायंगल बनेंगे, उनको सिमिलर करना है और वही जो हमारा रेशियो है उसको आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो बहुत ही आसानी से बनेगा। चलो मैं कॉपी में समझा दूँ। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने दो ट्रायंगल बनाया है, एक का नाम है ABC और एक का नाम है FEG, और ये दोनों ट्रायंगल ही हमको आपस में सिमिलर दिए हुए हैं। ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ इधर से मैं नाम लिखने का, लेकिन इस बार मैंने इधर से ऐसे नाम इसलिए लिखा है क्योंकि हमसे बोला ये भी गया था कि CD नाम का एक लाइन है जो एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैं सीधा सीधा ऊपर से जब बाइसेक्टर बनाता हूँ ना, तो ज़्यादा अच्छे से बच्चों को समझ में आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर C लिख दिया है और यहाँ पर मैंने G लिख दिया है, क्योंकि हमसे बताया गया था कि जो GH है वो बाइसेक्टर है EGF का, इसी को मैंने FGE लिखा है, तो दोनों सेम ही चीज़ है। यानी कि जो G वाला एंगल है उसको ये GH क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, सबसे पहले चीज अपने को ये प्रूफ करना है CD डिवाइड बाई GH। तो देखो ये कहाँ पर आ रहा है, CD यहाँ पर आ रहा है, GH यहाँ पर आ रहा है, और AC डिवाइड बाई FG, तो AC यहाँ पर आ रहा है और FG यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब तुम लोग देख करके अब समझ गए होगे कि हमको कौन से दो ट्रायंगल का यूज़ करना है। हमको इन दोनों ट्रायंगल्स का यहाँ पर यूज़ करना है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल का अगर आपस में सिमिलर प्रूव कर दें तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें और ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, जैसे हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था। तो यहाँ पर अपना डायरेक्ट लिखेंगे कि हमारे पास प्रूफ क्या है, सबूत क्या है। तो प्रूफ, वी हैव द प्रूफ कि हमारे पास जो ट्रायंगल हमने बनाए हैं, एक है ट्रायंगल हमारा ACD और एक है FGH। तो इन ट्रायंगल ACD एंड जो ट्रायंगल हमारा FGH है, उन दोनों के अंदर क्या हो रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया था कि हमारे पास क्या बताया गया था कि ABC हमारा दिया हुआ था ना, हमारा ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है हमारे ट्रायंगल FEG के। तो जब यहाँ पर ये दोनों आपस में सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो कंप्लीट एंगल C है और ये जो कंप्लीट एंगल G है वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इसीलिए मैं लिखूँगा कि हमारा जो एंगल ACB है, ठीक है, वो इक्वल है हमारे एंगल FGE के। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हुए तो इसका मतलब इसका जब मैं आधा करूँगा, हाफ करूँगा, तो वो भी इक्वल होगा। तो इधर मैं हाफ कर देता हूँ, हाफ ऑफ एंगल ACB इक्वल टू हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ एंगल FGE के। ठीक, और हाफ करने से फायदा क्या हुआ, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि ये लाइन क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब इधर भी हाफ हो रहा है और इधर भी हाफ हो रहा है, ये हाफ है और ये हाफ है, समझ में आ गया। तो जब हमने इसका हाफ लिखा तो हाफ का मतलब मैं ये वाला नाम ले देता हूँ, ACD नाम लिख सकता हूँ। तो मैं इसके बदले में लिख देता हूँ एंगल ACD और इधर वाले के बदले में लिख देता हूँ एंगल FGH। ठीक है, ये पहला हमारा जो एंगल है वो प्रूफ हो गया। किसके अंदर, तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल और ये एंगल को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। अब हमारा जो एंगल A है और एंगल F है वो तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया इक्वल, क्योंकि हमारे पास ये दोनों जो ट्रायंगल थे वो सिमिलर थे। तो इसका जितने भी एंगल होंगे, चाहे एंगल A और F है वो भी इक्वल होगा, E और B जो है वो भी इक्वल होगा, C और G तो हमने पहले इक्वल लिख ही दिया। तो यहाँ पर उसको भी पहले ही लिख देता हूँ मैं कि हमारा जो एंगल A होगा ना भैया, क्योंकि ये सिमिलर है इसलिए, और इसलिए ये भी वही सेम रीजन से एंगल A जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल F के। तो यहाँ पर ये पहला रीज़न हो गया, ये फर्स्ट रीज़न हुआ, ये हमारा सेकंड रीज़न हुआ। और इस ट्रायंगल के अंदर जब दो एंगल ही हमारे आपस में इक्वल हो गए तो हमारा ये जो ट्रायंगल है आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल ACD है वो यहाँ पर सिमिलर हो जाता है हमारे ट्रायंगल FGH के। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बस पहला जो हमारा दिया हुआ था CD डिवाइड बाई GH वो इक्वल हो जाएगा हमारे डायरेक्टली AC डिवाइड बाई FG के। और इसका रीज़न वही चीज़ हो जाएगा हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये पहला चीज़ कंप्लीट हो गया। बाकी आप चाहो तो यहाँ पे डिटेल में भी उस थ्योरम को लिख सकते हो जो मैंने शुरू में बताया था। तो ये पहला कंप्लीट हो गया। अब सेकंड चीज़ इसमें क्या दिया हो वो देख लेते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में हमें DCB को और HGE को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो मैंने लिख लिया इन DCB एंड HGE, और यहाँ पर भी सेम रीजन होगा। देखो तुम लोग, हमारे पास DCB ये वाला ट्रायंगल इधर वाला और HGE हमारा ये वाला ट्रायंगल है। तो हमारे पास एंगल B और एंगल E तो है पहले से हमारा आपस में, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल हमारा सिमिलर था इस वाले के, तो इसलिए B और E जो होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखोगे कि वी हैव, हमारे पास ये पहले से हमको ये पता है कि हमारा जो ट्रायंगल ABC है वो क्या है, सिमिलर है हमारे ट्रायंगल FEG के। तो इसलिए हमारा जो एंगल B होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर E के। और साथ ही साथ उसी तरीके से जैसे पिछले बार किए थे ना, सेम टू सेम ये वाला जैसे आपने किया था उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखोगे। ऑल्सो हमारे पास जो एंगल ACB है वो इक्वल होगा हमारे एंगल FGE के।
और यहाँ पर हमारे पास ACB का जब हम लोग आधा ही इस बार करेंगे, हाफ अगर अपन करते हैं ACB का, तो इस बार हम लोग लेफ्ट वाला नहीं करेंगे, सॉरी ACB, और इधर हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ एंगल FGE। तो इस बार अपन क्या करेंगे, राइट वाले को लिखेंगे। ACB का हाफ कौन सा, इस वाले पार्ट को लिख देंगे जो कि हमारे पास BCD है, और इधर से हम लोग EGH लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल BCD, और इधर तुम लोग लिख दो हमारा जो एंगल है EG और H। और बस यहाँ से बस ये दो रीजन हो गए हमारे लिए, तो दो रीजन काफ़ी हैं, ये दो रीजन, और इस रीजन से हमारा जो ट्रायंगल है वो हो जाएगा आपस में सिमिलर। तो यहाँ पर एक सेकेंड, इसलिए हमारा जो ट्रायंगल DCB है वो हो जा रहा है हमारे ट्रायंगल HGE के सिमिलर। और कौन से रूल से वो, तो ये भी हमारा एंगल रूल से हो गया। ठीक है, पिछले बार भी सिमिलर हमने जहाँ पे लिखा था ना, वहाँ पर लिख देना, यहाँ पर ये वाला में एंगल रूल। ठीक है, ताकि टीचर को समझ में आए कि बच्चे को सारे रूल जो है जैसे पता है, केवल वो रट करके नहीं आया है। थर्ड वाले में हमको दिया हुआ है DCA और HGF को आपस में सिमिलर प्रूव करना, जो कि हमने पहले ही कर दिया है। देखो यहाँ पर हमने जो ACD किया था उसी को इसने DCA नाम दे दिया है। ठीक है, सॉरी ये वाला ACD को DCA दे दिया है, और जो हमने FGH लिखा था इसी को HGF कर दिया है, बस और कुछ थोड़ी किया है। तो सेम टू सेम यहाँ पर जैसे पहले वाले को बनाए थे, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो तुमने ये काम किया था वही काम अब दोबारा करोगे, बस इन दोनों को सिमिलर करने के लिए। ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर मैंने किया है ना, सेम टू सेम उतार देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेम टू सेम एज फर्स्ट पार्ट, बस खत्म हो गया, और ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। बस ये वाला तुमको लिखना नहीं रहेगा, बाकी सेम लिख देना, और जो नाम है वो इस तरीके से लिख देना लास्ट में। तो हमारा 10th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। लगभग हमारे पास ये 70 से 80% चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। कितना क्वेश्चन है यार, 16 क्वेश्चन है, तो नहीं अभी तो बहुत बचा हुआ है। चलो क्वेश्चन में जो 11 है उसे भी कंप्लीट करते हैं। सो 11th वाले में बोला जा रहा है कि ये जो फिगर यहाँ पर दिख रहा है तुमको छुटकू सा, इसके अंदर E इज़ अ पॉइंट ऑन साइड CB। जो E कहाँ गया, ये वाला इज नहीं यार, साइड में नहीं है तो बाहर में है, तो क्या लिखा हुआ है, इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल ABC। हाँ, एक ट्रायंगल ABC है, उसमें साइड जो CB है उसको प्रोड्यूस किया गया, तो वहाँ पर प्रोड्यूस होने के बाद एक पॉइंट हमको E मिला हुआ है। अब हमसे बोला जा रहा है कि विथ AB इक्वल टू AC, यानी कि हमारा AB जो है वो AC के बराबर है। आइसोस्केल है तो दो साइड तो बराबर होंगे ही, तो ये साइड और ये साइड बराबर दे दिया है। और जो AD है, एक ऐसा लाइन हमने बनाया जो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड EF जो है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, यानी कि देखो E से F तक हमने जो लाइन बनाया है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आपको प्रूव करना है ABD सिमिलर टू ECF, जो कि बहुत ही आसान है, तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास दिया हुआ है AB और AC को आपस में इक्वल, और हमने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, पिछले किसी क्वेश्चन में एक जगह बताया था मैंने कि कभी भी किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो अपोजिट के दो एंगल इक्वल होते हैं, और अगर अपोजिट के दो एंगल इक्वल हैं यानी कि जो अपोजिट वाले साइड होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों जो है ना चीज़ आपस में कनेक्टेड रहती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अपोजिट का ये एंगल C और इसके अपोजिट का ये जो एंगल B है इस वाले ट्रायंगल के अंदर, वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो हमको ये दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो डायरेक्ट लिखेंगे कि हमारे पास प्रूफ ये है भैया जी कि हमारे पास जो ये ट्रायंगल है ABD, जो हमारा ट्रायंगल है देखो ABD, इस वाले ट्रायंगल में जो एंगल B है और हमारे पास ECF का जो एंगल C है, ये B और एंगल C इसका आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका जो एंगल B है वो बराबर है इसके एंगल C के। आप चाहो तो पूरा नाम भी लिख सकते हो, इसका नाम ABC लिख देना है ना, हमारे सॉरी ABD लिख देना, या फिर मैं लिख ही देता हूँ यार, फालतू में बच्चे लोग नहीं तो कन्फ्यूज होंगे। हमारा जो एंगल ABD है वो बराबर है हमारे एंगल इस C वाले के। तो C का नाम क्या लिखेंगे वो भी ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ECF की बात कर रहे हैं, तो C वाले का नाम ECF ही रख देते हैं। तो ECF ये हो गया। ये दोनों कैसे इक्वल हो गए तो वो भी रीजन बता देना कि हमारे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड थे, यानी कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल थे, इसलिए आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या है, तो दूसरा चीज़ हमारे पास ABD में एंगल D और हमारे पास सॉरी ECF में एंगल F जो है वो बराबर है। तो तुम लोग इसका पूरा नाम लिखते रहना, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ कि इसका एंगल D जो है वो बराबर है इसके एंगल F के, और दोनों कितने के हैं, तो दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए आपस में बराबर हैं। सो दैट रीज़न हमारा जो ट्रायंगल ABD होगा वो क्या होगा, हमारा सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्रायंगल ECF के, और जिसका रीज़न जो है वो हो गया हमारा एरिया क्राइटेरिया, या एरिया बोल रहा हूँ यार, एंगल रूल AA। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, तुमने शुरुआती के क्वेश्चन अगर बना लिए बच्चे ना, तो इधर वाले क्वेश्चन तुमको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे, तुमसे ये क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे।
तो देखो 12th वाले में बोला जा रहा है कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यानी कि ये दो ट्रायंगल तुमको दिख रहे हैं ना, इसमें जो ए बी और इसका जो पी क्यू है वो प्रोपोर्शनल है। उसके बाद इसमें हमारे पास जो बी सी है और इसका जो क्यू आर है वो प्रोपोर्शनल है, इसका रेशियो। और साथ ही साथ हमारे पास जो मीडियन दिया हुआ है, एक मीडियन ए डी और इसका मीडियम जो पी एम है, तो ये तीनों जो हमारे साइड्स तुम लोग को दिख रहे हैं, इसका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, प्रोपोर्शनल होता है बराबर रेशियो। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास शो कीजिए जो ए बी सी ट्रायंगल बना है, यानी जो बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी है और जो बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर है वो क्या आपस में सिमिलर है। तो देखो यार, अगर हम लोग को तीनों साइड डायरेक्ट अगर प्रोपोर्शनल दे देता तो हमारा डायरेक्ट ये सिमिलर हो जाता है साइड वाले रूल से। लेकिन हमको ये बीच वाला मीडियन को दिया हुआ है प्रोपोर्शनल ना, ये दोनों साइड और ये बीच वाला मीडियन दिया, इधर वाला साइड को नहीं दिया है। तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे वो भी बहुत आसान है, चलो मैं कॉपी में समझा दूँ। तो देखो सबसे पहले तो अपने को इन दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूव करना है तो डायग्राम तुम लोग को समझ में आ ही गया है। हमसे क्या बोला गया था कि ये जो है प्रोपोर्शनल है, उसको हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले भी लिख सकते हो गिवन करके कि हमको क्या क्या दिया हुआ है, लेकिन मैंने नहीं लिखा टाइम बचाने के लिए अपना भी और आपका भी। आप लोग एग्जाम में चाहो तो गिवन करके लिख सकते हो कि हमें ए बी डिवाइड बाई पी क्यू बराबर दिया हुआ है बी सी डिवाइड बाई क्यू आर फिर बराबर ए डी डिवाइड बाई पी एम के, इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन मैंने नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं भी लिखोगे तो। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमसे बोला था ए डी जो है वो मीडियन है, ए डी इज मीडियन का काम क्या है भैया कि ये हमारे पास ट्रायंगल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है, और जो हमारा थर्ड वाला साइड है जहाँ से मीडियन निकला है वो इस अपोजिट वाले साइड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा। यानी कि हमारे पास जो बी डी होगा ना वो बराबर होगा हमारे सी डी के। ये बी डी और सी डी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, या इसको कह सकते हो कि ये दोनों इस बी सी के क्या होंगे, आधा होंगे, यानी कि हाफ ऑफ बी सी होगा। यहाँ से एक चीज़ निकाल लो, एक चीज़ क्या निकाल लो कि अगर मैं देखूँ तो ये जो बी डी है ना, ये बराबर है हाफ ऑफ बी सी के। तो अगर मैं बी सी को चाहूँ तो इस 2 को मैं इसके पास अगर भेजता हूँ तो ये मेरा 2BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2BD इक्वल टू BC, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसका बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैंने इसको बक्से में से क्लोज कर दिया। समझ में ना क्या हुआ, BC और BD और CD बराबर हैं, ठीक है। और ये दोनों किसके बराबर हैं, तो ये पूरा जो BC था उसका आधा है, ये भी आधा है और ये भी आधा है। तो हमने लिखा कि BD जो है वो हाफ ऑफ BC है। तुम इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बाकी मैंने लिख दिया है। तो BC हाफ ऑफ BD जो है हाफ ऑफ BC है। अब इस 2 को मैंने जब BD के पास ट्रांसफर किया तो 2BD हो जाएगा और इधर 1BC बचेगा, जिसको अपन सॉलिड में BC लिख सकते हैं। तो इसका इतनी रहने दो। उसके बाद सेम टू सेम सिमिलरली हमारे पास ये वाले ट्रायंगल के अंदर जो हमारे पास ये जो QM है ये वाला, और ये क्या है, पूरे QR का आधा है, ठीक है। तो हम लोग अगर QR को लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि QM का डबल हमारा QR है, यानी कि 2QM जो है वो इक्वल है QR के बराबर, ठीक है। इज दैट क्लियर, सेम टू सेम इसी रीजन से जो यहाँ पर हुआ है वही चीज़ यहाँ पर हुआ, बस सिमिलरली करके हमने लिख दिया। और ऐसे तुम लोग भी एग्जाम में लिख सकते हो, पूरा बार बताने की जरूरत नहीं है। तुमने एक बार रीजन बता दिया, दूसरे बार सिमिलरली वर्ड यूज़ करो और चिपका दो, ताकि तुम्हारा टाइम बच सके, क्योंकि मैथ्स में बहुत जरूरी है टाइम बचाना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ट्रायंगल का पकड़ते हैं। अगर मैं ट्रायंगल का यूज़ करूँ तो इन ट्रायंगल ABD का पहले यूज़ करो, ठीक है। अभी तुम लोग सीधे ABC में मत पहुँचो, पहले ABD और जो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास PQM है उसका यूज़ करो। तो इन दोनों में हमें दिया ही हुआ है कि भैया जो AB डिवाइड बाई PQ है वो इक्वल है हमारे BC डिवाइड बाई QR के, और फिर वो इक्वल है हमारे किसके, तो AD डिवाइड बाई PM के। तो AD डिवाइड बाई PM के, ये चीज़ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। हम क्या करते हैं कि ये जो BC और QR है इसका जो हमने वैल्यू निकाला है वो रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AB डिवाइड बाई PQ इक्वल के उस साइड में BC के बदले में 2BD डाल दो और वहाँ पर QR के बदले में 2QM डाल दो, ठीक है। इक्वल के उस साइड में हमारा हो जाएगा AD डिवाइड बाई PM। अब यहाँ से हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया हमारा AB डिवाइड बाई PQ इक्वल के उस साइड में, थोड़ा सा दिख नहीं रहा शायद आप लोगों को, अच्छे से दिखेगा, BD डिवाइड बाई QM और फिर इक्वल के उस साइड में AD डिवाइड बाई PM, ठीक है। ये तीनों चीज़ें होंगी हमारे बराबर। अब ये जो है किसके रेशियो है, किसके साइड के रेशियो है, तो इन दोनों ट्रायंगल के साइड के रेशियो। देखो हमारे पास ये हो गया AD, ये हो गया PQ उसके नीचे, उसके बाद हमारे पास BD और उसके नीचे QM जो हमारे बीच में आ रहा है। यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट, यही हमको मेन लाना था, और AD और PM तो पहले से दिया ही हुआ है, ये AD और ये PM। तो इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल जो हमारे पास हैं, इन दोनों ट्रायंगल के हमारे तीनों साइड प्रोपोर्शनल हैं, इसलिए हमारा जो ट्रायंगल होगा, या फिर इसको मैं यहाँ पर लिखूँ अगर, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, इसलिए जो हमारा ट्रायंगल ABD है ना वो पहले सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्रायंगल PQM के। और कौन से रूल से हुआ, तो हमारा साइड
साइड वाले रूल से हुआ, ठीक है। तीनों साइड हमारे प्रोपोर्शनल हो गए, जो साइड रूल बोलते हैं। और अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं तो इसके जो हमारे एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे। तो इसलिए हमारा जो एंगल बी होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल क्यू के। बस यही चीज़ अपने को चाहिए था, एंगल बी और एंगल क्यू हमारा इक्वल हो गया ना। अब तुम लोग पकड़ो बड़े ट्रायंगल को। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, हमारा ये जो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर है, इसमें एक तो हमारा एंगल बी, इस वाले का एंगल बी और इस वाले का एंगल क्यू बराबर है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या बराबर है, तो हमारे पास एंगल बी के साथ जो हैंड है ए बी और एंगल क्यू के साथ जो हैंड है पी क्यू, ये दोनों रेशियो में दिए ही हुए हैं। यानी कि ए बी डिवाइड बाई पी क्यू जो है वो इक्वल दिया हुआ है हमको। इस वाले हैंड के साथ हमारे पास ये जो एंगल है इसका दूसरा हैंड क्या है, बी सी है, और इस एंगल का जो दूसरा हैंड है वो क्यू आर है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ पहले से दिया हुआ है कि बी सी डिवाइड बाई क्यू आर और ए बी डिवाइड बाई पी क्यू बराबर है। देखो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू और बी सी डिवाइड बाई क्यू आर जो थे पहले से हमको बराबर दिया ही हुआ था, तो बस उसी चीज़ को हमने लिख दिया। इसका जरूरत ही नहीं है क्योंकि बीच में आ रहा था, इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो बस ये चीज़ हमारे पास हो गए, दो इक्वल हो गया, यानी कि हमारा एंगल और उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में हो गए प्रोपोर्शनल। इसलिए हमारा ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गए। तो इसको यहाँ पर लिख दो कि एक सेकेंड, कैमरा तो नीचे कर लेता हूँ, इसलिए अरे हिल मत मेरे भाई, बच्चों को दिक्कत होगा देखने में। हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है हमारे ट्रायंगल पी क्यू आर के। और इसका रीज़न क्या लिखोगे, तो यहाँ पर लिखोगे साइड एंगल, साइड वाला रीज़न या रूल क्राइटेरिया जो लिखना है लिख दो। तो ये हो गया तुम्हारा 12th क्वेश्चन भी कंप्लीट। आई होप ये भी क्वेश्चन तुमको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो 13th क्वेश्चन बनाते हैं। सो 13th वाले में बोला जा रहा है कि D इज़ अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC, यानी D जो है वो एक पॉइंट है साइड BC के ऊपर किसी ट्रायंगल ABC में। और वो कुछ इस तरीके से है कि जो दो एंगल ADC और BAC बन रहे हैं ना वो दोनों आपस में बराबर हैं। आपको ये शो करना है कि CA का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा CB मल्टीप्लाई CD के। अब इसी को देख करके बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि सर जी ये रूल तो हमने कभी पढ़ भी नहीं किया आज तक ज़िंदगी में, ये कहाँ से पैदा हो गया। तो बेटा इसको बस तुम अपने दिमाग में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, बस तुरंत ये सिंप्लीफाई जैसे होगा ना तुमको समझ में आ जाएगा कि तुमको एक्चुअल में करना क्या है इस क्वेश्चन में। चलो मैं कॉपी में सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग ये जो लिखा हुआ है हमको प्रूफ जो करने के लिए दिया हुआ है वो समझने से पहले तुम इस डायग्राम को समझ लो कि हमसे बोला गया कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें D जो है एक पॉइंट है साइड BC के ऊपर। अब ये कुछ इस तरीके से कि जब तुम इस AD को मिलाओगे ना तो एक जो तुम्हारा एंगल बनेगा ADC नाम का, ये वाला एंगल वो इक्वल है इस वाले एंगल जिसका नाम है BAC, ठीक है। सॉरी इस एंगल नहीं यार, कंप्लीट BAC यानी कि यहाँ जो कंप्लीट एंगल बन रहा है उसका ये बराबर है। हमको ये प्रूव करना है। इसको ध्यान से समझो कि यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ नहीं बस समझने के लिए, एग्जाम तुम लोग इसको मत लिखना। देखो CA का स्क्वायर है, CA का स्क्वायर मतलब क्या होता है, CA मल्टीप्लाई CA होता है। इधर हमारे पास CB मल्टीप्लाई CD है। तो मैं क्या कर देता हूँ, एक CA को उधर ले जाता हूँ और एक जो CD है उसको इधर ले आता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा CA, CD जो मल्टीप्लाई में था इधर आकर के डिवाइड में CD हो जाएगा, और इधर जो मेरा CB है उसके डिवाइड में मेरा CA आ जाएगा। तो एक्चुअली मुझे ये चीज़ लेकर के आना है और ये चीज़ अगर मैं ले आऊँगा तो ये मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब लोग सर ये कैसे लाएं, तो ये तो तुम लोग को पता ही है कि भैया हमारा रेशियो जो है ना, हमारे पास जो साइड के रेशियो है वो प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी ट्रायंगल को यहाँ पर सिमिलर करना पड़ेगा। कौन से ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे वो ध्यान से समझो। तो हमारे पास CA और CD आ रहा है, तो CA कहाँ पर है भाई जी, तो CA ये रहा हमारा ये वाला साइड, और CD कौन सा साइड है, तो ये वाला साइड है CD। उसी तरीके से हमारा CB आ रहा है, CB यानी कि यहाँ से यहाँ तक, और CA यहाँ पर यहाँ तक, यानी कि ये दोनों हमारे फिर से आ रहे हैं। एक तो हमारा CA और दूसरा CD यानी कि ये वाला पार्ट, सॉरी CD बोल रहा हूँ, CB यानी कि ये वाला पार्ट। तो अब हमारा ट्रायंगल कौन कौन सा होगा यूज़, तो सबसे पहले तो हमारा जो ट्रायंगल ये कंप्लीट BAC है ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे, और दूसरा जो ट्रायंगल हमारे पास ADC है ये वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रूफ में, भैया प्रूफ के अंदर इन ट्रायंगल, हमारा जो ट्रायंगल BAC है, जो इसका नाम हम लोग BAC इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम लोग का बीच में एंगल ये वाला आएगा, तब फिर मैं इसका नाम ADC रखूँगा ताकि बीच वाला एंगल आए और दोनों बीच वाले एंगल जो है इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा BAC एंड जो दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम है ADC। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो सबसे पहले देखो कि हमारा जो BAC ट्रायंगल है और जो ADC ट्रायंगल है दोनों में ये C वाला पार्ट आ रहा है, यानी कि जो C है वो दोनों में क्या है, इक्वल है। तो मैं शॉर्टकट में इसको C लिख दे रहा हूँ, तुम लोग इसका पूरा नाम लिख देना एग्जाम में जब बनाओगे। तो मैं शॉर्टकट बता देता हूँ कि इसका भी एंगल C है, इसमें भी एंगल C है, दोनों इक्वल हैं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल है इसलिए आपस में इक्वल है। दूसरी चीज़ हमको बताया ही गया है कि हमारे पास जो BAC है उसका एंगल A और जो हमारा ADC है उसका एंगल D, यानी कि हमारे पास एंगल BAC जो है वो इक्वल है हमारे एंगल ADC के, ठीक है। BAC इक्वल टू एंगल ADC, और ये जो अपने को क्वेश्चन में ही बताया गया था, गिवन था। तो बस दो एंगल अगर आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ट्रायंगल BAC है
वो यहाँ पर सिमिलर है हमारे ट्रायंगल ADC के। और अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इसका जो हमारे पास CA होगा डिवाइड बाई, देखो ये वाला ट्रायंगल कौन सा है, BAC में हमारा जो साइड CA आ रहा है और ADC में जो साइड हमारे पास CD आ रहा है, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका रेशियो हम लोग निकाले तो इसको लिखेंगे हम लोग CA डिवाइड बाई में CD, और इस साइड में हमारे पास दूसरा चीज़ CB डिवाइड बाई CA भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसका जो पूरा साइड है ये वाले का ट्रायंगल का CB और इधर वाले का ट्रायंगल का जो साइड हमारे पास CA है, तो ये दोनों भी आपस में हो जाएंगे यहाँ पर इक्वल। तो इसको भी लिख दो यहाँ पर CB डिवाइड बाई में CA, और बस इसको जैसे क्वेश्चन में दिया था उस टाइप से कर दो यहाँ पर क्रॉस वाला, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप रीजन में वही चीज़ लिख देना, और अपने को दो ही साइड से केवल मतलब है, तीसरा वाला साइड आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, तीसरा साइड का यूज़ कर सकते हो इस AB वाले साइड का और इस AD वाले साइड का, लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपने को जरूरत ही नहीं है, बस इतना ही हमारा काम हो जाएगा, तो बस इतना ही कर लेते हैं। और यहाँ पर वही चीज़ लिख देना कि हमारे पास ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इस रीजन से हमारा ये हो गया इक्वल, और अगर ये इक्वल है तो CA को CA के पास ले आओ तो CA का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हमारे पास CB और ये CD उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा CB से CD का। तो बस इस तरीके से तुम्हारा ये हो गया। और ये हमारे पास किस रीजन से होता है ये भी बता देना, तो एंगल वाले रूल से हुआ था, तो यहाँ पर AA करके लिख देना। तो ये हो गया तुम्हारा 13th वाला क्वेश्चन भी। तो देखा, दिख रहा था मुश्किल लेकिन था बहुत आसान, ये है इसका छोटा सा ट्रिक। तो ये 13th हुआ, चलो 14th बनाते हैं। और अभी तक अगर शेयर नहीं किया बेटा तो तुम लोग को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से शेयर कर दो, नहीं तो उल्टा लटका दूंगा मैं। तो देखो 14th वाला जो क्वेश्चन है ना वो तुमको दिखेगा ये 12th की तरह ही है, लेकिन है बेटा थोड़ा अलग, और जो थोड़ा सा अलग किया है ना इसकी वजह से पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है, पूरा मेथड ही चेंज हो जाता है। चलो मैं पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। हमसे बोला जा रहा है कि साइड AB एंड AC एंड मीडियन ED ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR। आपको ABC और PQR को यहाँ पर सिमिलर शो करना है। अब देखो कि चेंज क्या है, चेंज ये है कि यहाँ पर जो हमारा थर्ड वाला साइड BC था उसको दिया हुआ था प्रोपोर्शनल, ये वाला जो साइड BC था इसको QR के प्रोपोर्शन में दिया था, लेकिन इस बार बोल दिया है कि ये जो AC है ना वो PR के प्रोपोर्शन में है। इस बार अपने को BC और QR को प्रोपोर्शन में यहाँ पर यानी कि इसका जो रेशियो है वो नहीं दिया हुआ है बराबर, और बस इसी वजह से हमारा थोड़ा सा काम हो गया गड़बड़। और अब हम लोग जो पहले मेथड यूज़ किए थे 12th वाला वो मेथड हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, और इसमें एक नया मेथड यूज़ होगा। वो कौन सा मेथड है आइए मैं आपको कॉपी में समझा दूँ, बहुत ध्यान से समझना। तो देखो सबसे पहले तो हमने वही सेम से हमारा जो ट्रायंगल बनेगा ABC और एक ट्रायंगल बनेगा PQR ये बना लेना है, और उसमें आपको AD जो मीडियन है और यहाँ पर PM जो मीडियन है वो बना लेना, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 12 में था सिमिलर। लेकिन उसके बाद यहाँ पर ट्विस्ट आएगा, आपको क्या करना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। और वो क्या है, तो हमने जैसे ABC ट्रायंगल बनाया, AD हमारा मीडियन है, अब हम लोग AD का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ से एक आगे लाइन बनाएंगे जिसका नाम DE रख सकते हो या फिर कुछ और भी रख सकते हो, तो मैंने DE रख दिया। और उसके बाद फिर BC और CE को आपस में ज्वाइन कर देना है। और उसी तरीके से आपका जो दूसरा वाला ट्रायंगल PQR है उसमें जो PM हमारा मीडियन है ना उसी साइज का हमारा ML बना देना है, और ML को ज्वाइन करने के साथ साथ QL और RL को भी ज्वाइन कर देना है। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली हैं। अब आप लोगों को प्रूफ क्या करना था कि हमारा जो ABC और PQR है वो आपस में क्या है, हमारे पास क्या बोल सकते हैं उसको, सिमिलर है। तो इसको भी लिख लेते हैं अपन कि टू प्रूव ये इसको पहले लिखना था अपने को, है ना, ये चीज़ पहले लिखना यहाँ पर, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन वाला चीज़ लिखना, ठीक है। तो ट्रू प्रूफ को लिख लेते हैं हम लोग कि ट्रायंगल ABC को हमें यहाँ पर सिमिलर प्रूफ करना है हमारे ट्रायंगल PQR के। अब हमारे पास प्रूफ क्या है वो देखो, ठीक है। प्रूफ क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि ये दोनों जो आपने यहाँ पर डायमंड बनाए हुए हैं ना, इन डायमंड्स को आप लोग पैरेललोग्राम प्रूफ करो। हमको मेन काम क्या करना है, हमको मेन काम करना है ये वाला एंगल और ये वाला जो कंप्लीट एंगल है इसको इक्वल प्रूफ करना है। एंगल A को और एंगल P को अगर हमने इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शन में, और AC और PR अपने को पहले से दिया ही हुआ है रेशियो में, बस हम लोग को जो बीच वाला एंगल है उसको यहाँ पर इक्वल प्रूफ करना है। अगर हमने बीच वाला एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया तो हमारा साइड एंगल साइड वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो बस इस एंगल को प्रूफ करने के लिए हम लोग को यहाँ पर बहुत सारे काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है, सबसे पहले तो तुम एंगल का नाम कर दो, यानी कि ये जो एंगल है इसका नाम एंगल 1 रख दो, यहाँ पर जो हमारा एंगल है इसका नाम एंगल 2 कर दो, ये जो एंगल है इसका 3 कर दो, और इस एंगल का नाम एंगल नंबर 4 कर दो। इतना समझ में आ गया। अब करेंगे क्या वो समझ लो। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखो कि जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ABEC, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल क्वाड लिख दो और शॉर्टकट में यहाँ पर ABEC लिख दो। जो हमारा क्वाड्रिलेटरल ABEC है इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास जो AD है ये वाला जो पार्ट है और जो DE है वो बराबर है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें AE क्या है, डायगोनल है, और डायगोनल में ही हमारा AD और DE दो बराबर पार्ट हो जा रहा है। तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारा AD जो है वो बराबर है DE के, और उसी तरीके से हमारे पास जो BD और जो CD है वो पहले से अपने को बराबर दिया हुआ था क्योंकि D हमारा मीडियन था। तो यहाँ पर
अपन इसको नीचे में लिख देते हैं कि हमारे पास जो बी डी है वो बराबर है सी डी के। तो इसका रीज़न क्या हुआ, पहले वाले का रीज़न है हमने इसको कंस्ट्रक्शन किया था, है ना, कंस्ट्रक्शन ये हमने यहाँ पर बनाया था, और यहाँ पर जो हम लोग को ये चीज़ है वो इसलिए हुआ क्योंकि डी जो हमें मीडियन दिया हुआ था, डी इज़ मीडियन। तो डी के मीडियन होने की वजह से फिर गिवन भी करके लिख सकते हो जो बी डी और सी डी वो बराबर है। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो डायगोनल हमारे पास ए ई और जो बी सी है इस वाले क्वाड्रिलेटरल के अंदर, वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना, यानी दो बराबर बराबर पार्ट में जब डिवाइड करते हैं, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो एक्चुअल में एक पैरेललोग्राम कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग इन सारी चीज़ों को लिखेंगे कि जो हमारे पास डायगोनल है, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी बाइसेक्ट ईच अदर, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए हमारा जो ए बी ई सी है, ए बी ई सी वो क्या है, वो एक पैरेललोग्राम होगा, इज़ अ पैरेललोग्राम। और अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये हुआ कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो ए बी है उसके अपोजिट में क्या है भैया, तो सी ई है, तो ए बी और सी इक्वल होगा, और साथ ही साथ हमारे पास जो बी ई है वो इक्वल हो जाएगा ए सी के। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया कहाँ से आया? ये देखो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया, और अगर पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो ये वाला साइड और ये साइड इक्वल होगा, और उसी तरीके से बी ई और जो ए सी है ये आपस में इक्वल होगा। इतना समझ में आ गया? अब आ जाओ सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पर, यानी कि ये जो हमारा ट्रायंगल है इसके अंदर, ये ट्रायंगल बोल रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पर अब पूरा चीज़ नहीं लिखोगे दोबारा से, तुम डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे सिमिलरली करके, जैसे कि मैंने तुमको पहले के क्वेश्चन में ही बताया है। यहाँ पर लिखोगे सिमिलरली इन मत लिखो, डायरेक्ट लिखो सिमिलरली पी क्यू एल आर जो है ये वाला पी क्यू एल आर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ये भी क्या है, पैरेललोग्राम है, और अगर ये भी पैरेललोग्राम है तो इसके भी अपोजिट साइड इक्वल होंगे, यानी कि जो पी क्यू होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे एल आर के, एंड जो हमारे पास क्यू एल है वो इक्वल हो जाएगा इस पी आर के। ठीक है, तो ये हमने सिमिलरली करके जो इतना बड़ा सा काम था उसको शॉर्टकट में निपटा दिया। और ऐसे ही तुम लोग को भी एग्जाम में करना, टेंशन नहीं लेना, इसका नंबर तुम्हारा नहीं कटने वाला है। अब तुम लोग ट्रायंगल पकड़ोगे कौन सा, तो तुम लोग ट्रायंगल पकड़ोगे ये वाला ए बी ई ट्रायंगल, और इधर से पी क्यू एल ट्रायंगल। नाउ लिख कर कैसे अंडरस्टैंड करो, लिखो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू एल। अब हमने ये ट्रायंगल क्यों पकड़ा तुमको बता देता हूँ पहले ही, ताकि तुमको क्लियर रहे, आगे समझ में आते जाए। हम एक्चुअल में एंगल 1 को और एंगल 3 को इक्वल प्रूव करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूव कर दूंगा तो एंगल 1 और 3 ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, और उसी तरीके से दूसरे साइड हमारा 2 और 4 अगर इक्वल हो जाएगा तो आपस में दोनों को ऐड करके ये कंप्लीट ए और ये जो कंप्लीट हमारा पी है वो बराबर हो जाएगा। तो मेन हम लोग वही काम करने वाले हैं। हमने लिखा ए बी और पी क्यू एल, इसके अंदर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ए बी ई के अंदर जो ए बी है वो उसका जो रेशियो पी क्यू के साथ है वो इक्वल है हमारे बी ई के रेशियो क्यू एल के साथ। ठीक है, बी रेशियो क्यू एल के साथ हमारे पास हो जाएगा, और ये जो है ये आपस में इक्वल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर देखो ये जो AD था, और अगर अपन इसका डबल करते हैं तो हमारे पास AE आ जाता है, क्योंकि हमारे पास ये AD जो था वो इस AE का ही आधा था, है ना। AD और DE बराबर बराबर थे ना, तो कंप्लीट हमारा AE निकल करके आ रहा है। तो हम लोग इस AE को ना लिख करके हम लोग AD का डबल लिख देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन में AD ही दिया था। देखो यहाँ पर AD और PM दिया हुआ था ना, AD और PM, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले AD डिवाइड बाई PM, लेकिन हम इसका भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से ये चीज़ें होंगी क्या, ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा AB डिवाइड बाई PQ इक्वल टू साइड में BE डिवाइड बाई QL, और फिर इक्वल टू साइड में AD का जो डबल है वो हमारे पास हो जाएगा AE, और डिवाइड बाई में हमारे पास हो जाएगा PL। तो इस रीज़न की वजह से हमारे पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन इसमें बच्चों के एक छोटा सा कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि ठीक है सर ये तो हमको समझ में आ गया कि AD और PM का आपने डबल किया तो AE और PL आ गया, लेकिन ये BE और QL तो क्वेश्चन में दिया नहीं था। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें AC और PR दिया हुआ था। तो हमने बेटा जो इतना मेहनत किया वो इसीलिए तो किया था क्योंकि हमने देखा कि जो AC है वो BE के बराबर है, ये देखो हमारे पास यहाँ पर, और उसी तरीके से जो QL है वो PR के बराबर है। तो मैंने क्या किया कि PR के बदले में या फिर इस वाले के बिना तुम यही एक काम कर लेना, तुम यहाँ पर जो दिया हुआ वही लिख लो। तुम यहाँ पर AC और डिवाइड बाई में PR ही रहने दो फिलहाल के लिए, इसको मैं P बना देता हूँ और इसको मैं R बना देता हूँ। ठीक है, इज इट क्लियर? अब तुम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि अभी हमने AC और PR जो क्वेश्चन में दिया था वही लिखा, बस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो AE और PI आ गया, और AC और PR जो है वो हमने यहाँ से इसको कन्वर्ट कर दिया कि AC के बदले में हमने BE डाल दिया है और PR के बदले में हमने QL डाल दिया है। लेकिन डायरेक्ट डाल नहीं सकते ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन नंबर 2 था, तो इसको तुम ऐसे लिख दो शॉर्टकट में कि हमने यहाँ पर जो चीज़ें चेंज की है वो इक्वेशन 1 और 2 से किया है। तो टीचर को बहुत मजा आएगा चेक करने में
में जो चेक करेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इस यहाँ से हमने इसको चेंज कर दिया। तो अब हमारे पास जो ट्रायंगल है ये आपस में सिमिलर हो गया, इसलिए जो हमारा ट्रायंगल ABE है वो यहाँ पर से सिमिलर हो जाता है हमारे ट्रायंगल PQL के। और कौन से रूल से हुआ? तो साइड वाले रूल से हो गया। क्राइटेरिया जो लिखना चाहो लिख सकते हो। और अगर ये दोनों हमारे सिमिलर हो गए तो हमारा जो एंगल नंबर 1 होगा वो एंगल नंबर 3 के इक्वल हो जाएगा, जो हमारे पास दिया हुआ था। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन 1 2 हमने पहले यूज़ कर लिया, तो इक्वेशन नंबर 3 लिख लो। और उसी तरीके से फिर लिखोगे कि सेम टू सेम हम लोग सिमिलरली करके लिखेंगे। दूसरे साइड का जो हमारा ट्रायंगल है लिख रहा हूँ यार, सिमिलरली हमारे पास जो ट्रायंगल है हमारा जो ट्रायंगल ये वाला इस साइड वाला ट्रायंगल, देखो ये जो ACE है ना और ये जो PRL है, ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर की सेम टू सेम उधर करेंगे तो वो भी सिमिलर हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम डायरेक्ट कर देते हैं। हमारा जो ACE होगा वो सिमिलर होगा हमारे ट्रायंगल PRL के, और यहाँ से हमारा जो एंगल नंबर 2 होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल नंबर 4 के। और इसको दे दो तुम लोग इक्वेशन नंबर 4 नाम। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दो। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 और 4 को जब ऐड करोगे तो लेफ्ट वाला ऐड हो जाएगा, 1 + 2 ऐड होगा, और राइट में हमारा एंगल 3 + एंगल 4 हो जाएगा। तो 1 + 2 मिल करके हमारा एंगल A बना रहा है। ठीक है, 1 और 2 हमारा मिलकर कंप्लीट एंगल A बना रहा है, और 3 + 4 मिल करके हमारा कंप्लीट एंगल P बना रहा है। जैसे कि मैंने तुम लोग शुरू में बताया था कि हमको बस उन्हीं एंगल को ही तो आपस में इक्वल करना है। और अगर ये आपस में इक्वल हो गया तो बस यहीं पर सब हमारा काम अब कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट कि इन ट्रायंगल हमारा जो ट्रायंगल ABC है और दूसरा जो हमारा ट्रायंगल PQR है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमारा एंगल A इक्वल है सबसे पहले तो एंगल P के। ठीक है, और उसी तरीके से जो हमारे करस्पॉन्डिंग साइड है, यानी कि इसका एंगल A करस्पॉन्डिंग साइड AB डिवाइड बाई PQ, और इधर हमारे पास AC डिवाइड बाई हमारे पास PR। ये अपने को क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ था, और लास्ट वाला AD और PM को लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो हमारा ये चीज़ हो गया इक्वल, और इस रीजन से हमारा जो ट्रायंगल ABC है वो यहाँ पर से सिमिलर हो जाता है हमारे ट्रायंगल PQR के। और रूल कौन सा लगा? तो साइड एंगल साइड वाला रूल लग के ये कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए हो सके तो तुम एक बार और इस क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट कर लेना, दोबारा से देख लेना इसका वीडियो। ठीक है, और 1 से 2 बार अपने से प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि देखो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में भूल जाओगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ये 14th वाला भी हुआ। चलो 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद ये हमारा जो एक्सरसाइज है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो 15th वाला क्वेश्चन तुमको बहुत मजा आने वाला है। अभी तक तुमने सॉल्व कर करके प्रूव कर करके थक गए होगे। तो अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है जहाँ पर तुमको हाइट वगैरह मीटर में फाइंड करने को मिला। तो फाइनली तुमको बहुत मजा आएगा। ऐसा लगेगा जैसे हम लोग वो देखते हैं ना, क्या बोलते हैं, रेगिस्तान में जो वहाँ पर पानी पानी दिखने लगता है, बस वही चीज़ हम लोग को यहाँ पर फील होने वाला है कि भैया पूरा रेगिस्तान था, वहाँ पर पानी आ गया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। एक पोल है 6 मीटर का जो एक शैडो बना रहा है जिसका लेंथ है 4 मीटर ऑन द ग्राउंड, एंड द सेम टाइम ए टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। और उसी समय एक बड़ा सा और टावर है जो कि 28 मीटर का शैडो बना रहा है। तो बताइए कि उस टावर की हाइट कितनी होगी। यानी कि अगर पोल का लेंथ और पोल का जो शैडो बन रहा है उसका लेंथ दे दिया है, और टावर का अगर अपने को जो शैडो बन रहा है उसका लेंथ दे दिया है, तो बताइए टावर की हाइट कितनी होगी। और दोनों जो शैडो बन रहे हैं ना वो सेम टाइम पे बन रहे हैं। इसका मतलब सूरज का जो डायरेक्शन होगा एकदम सेम होगा दोनों के लिए। चलो मैं कॉपी में समझाता हूँ इसको डायग्राम के थ्रू एक्चुअल में बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर बेसिक समझ लो कि हम लोग को 2 ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमसे बोला गया था कि एक हमारा पोल है और उसका शैडो बन रहा है 4 मीटर का। तो हमने एक पोल बनाया और ऐसे शैडो बना दिया 4 मीटर का। पोल एकदम सीधा होता है, शैडो ऐसे होता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ज़मीन के ऊपर। और उसी तरीके से एक हमारा टावर है जिससे शैडो बन रहा है 28 मीटर का, तो वो हमने बना लिया। इसका लेंथ अपने को फिलहाल नहीं पता है। अब हमने AC को और PR को ज्वाइन कर दिया। ये जो AB है वो हमने पोल बनाया है, ये जो PQ है ये हमने टावर बनाया है, BC जो है इस पोल का शैडो है, और जो QR है वो टावर का शैडो है। इस दैट क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब मान लो कि सूरज यहाँ पर है, सूरज मामू जो है वो यहाँ पर हमारे पास विराजमान है। तो यहाँ पर से क्या होगा कि जब वो शैडो बनाएगा ना तो दोनों में एकदम सेम एंगल से बनाएगा। इसको तुम इस तरीके से समझ सकते हो, बेसिक एकदम बहुत ही आसान। इसको मैं पहले बच्चों को क्लास में बहुत बार समझा चुका हूँ कि मान लो कि तुम अपने घर में हो और तुम्हारे पापा जी कहीं दुकान में या बाहर कहीं पर जॉब कर रहे हैं, और दोपहर का 12 बजा हुआ है। अब दोपहर के 12 बजे तुम्हारा घर यहाँ पर है और दुकान पापा जी का यहाँ पर है, बहुत दूर दूर में है।
लेकिन 12 बजे दोपहर का होगा तो जो सूरज है वो तुमको भी एकदम सर के ऊपर ही दिखेगा और तुम्हारे पापा जी को भी एकदम सर के ऊपर ही दिखेगा। ऐसे ही होता है ना, सर के ऊपर ही रहता है एकदम 12 बजे हमारा सूरज। यानी कि भले तुम्हारी दूरी थोड़ी दूर दूर है, लेकिन अगर हम लोग को यहाँ पर टोटल जो डिस्टेंस देखें तो बहुत ज़्यादा दूर है, चूँकि हमसे जो सूरज है वो बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए दोनों में हमारा जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर टावर है ना, ये जो पोल है और ये जो टावर है थोड़े दूर दूर में है, लेकिन जब सूरज का रोशनी पड़ रहा है तो दोनों में सेम एंगल से पड़ रहा है। ठीक है, जैसे ऊपर 12 बजे एकदम सीधा एंगल से पड़ता है एकदम परपेंडिकुलर, वैसे ही मान लो किसी भी समय जब शैडो बन रहा है तो थोड़ा साइड में ही होगा। तो इस तरीके से हमारे पास है, दोनों में एकदम सेम एंगल बनाएगा। यानी कि जो हमारा यहाँ पर जो एंगल ए बनेगा और यहाँ पर जो हमारा एंगल पी बनेगा ना, वो दोनों के लिए क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसी चीज़ को मैं लिखा हूँ कि हम लोग जानते हैं कि जो रे पड़ रहा है सन का किसके ऊपर, टावर के ऊपर और पोल के ऊपर, वो सेम टाइम पर पड़ रहा है, ये जरूर लिखना। तो इसलिए हमारा जो एंगल ए होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल पी के। बस अब यहीं से हमारा काम खत्म हो गया, शुरू हो गया, जो कहना है कर लो। तो नाउ अब हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर के अंदर हमारा एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल नंबर पी के, और साथ ही साथ जो हमारा एंगल बी हो रहा है वो इक्वल हो रहा है हमारे एंगल क्यू का, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हमारे पास। जैसे कि मैं पहले ही बताया एकदम सीधा सीधा हमारा पोल और जो टावर एकदम सीधा 90 डिग्री पे बनता है ज़मीन के ऊपर, इसलिए दोनों 90 डिग्री का होगा। तो अगर दो एंगल हमारे इक्वल हैं तो वहाँ से हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्रायंगल पी क्यू आर के। और कौन से रूल से हुआ, तो एंगल एंगल वाले रूल से हो गया। और अगर ये सिमिलर है तो बस इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि हमारे पास जो ए बी है उसका अगर रेशियो निकालूँ मैं पी क्यू के साथ तो वो इक्वल होगा बी सी रेशियो क्यू आर के। ठीक है, ये वाला बस मैंने लिया है, ए बी और ये पी क्यू लिया, फिर मैंने बी सी और क्यू आर ले लिया। हमको ए सी का और पी आर का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने को तो बस पी क्यू निकालना है, तो वो यहीं से निकल जाएगा। बाकी आप चाहो तो लिख सकते हो थर्ड वाला भी, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ए बी का जो लेंथ है वो 6 है, डिवाइड बाई पी क्यू का जो लेंथ है वो हमको पता है नहीं, तो नीचे में बस पी क्यू लिख लेंगे। इक्वल के साइड में बी सी का हमारे पास लेंथ जो है वो 4 दिया हुआ था और क्यू आर जो है वो 28 दिया हुआ था। पी क्यू को इधर ले जाओ, बाकी सबको इधर ले आओ। देखो जब पी क्यू इधर जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा तो 6 मल्टीप्लाई 28 हो जाएगा, है ना। 28 डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। ये 4 यहाँ नीचे आकर के डिवाइड में हो जाएगा, और जो पी क्यू यहाँ डिवाइड में था वो उधर जाकर के मल्टीप्लाई में यानी कि न्यूमरेटर में चला जाएगा। इधर डिनोमिनेटर में, इधर जाके न्यूमरेटर में हो गया। अब चीज़ों को कटपीट कर लो, तो 4 के टेबल में 7 बार में हमारा 28 आ जाता है, 4 7 28, फिर 6 7 42 होता है। यानी कि जो पी क्यू है वो कितना हो गया, वो 42 मीटर का हो गया। सभी मीटर में दिए थे तो ये भी मीटर में होगा, और पी क्यू 42 मीटर है। यानी कि जो हमारा शैडो है, सॉरी जो टावर है, पी क्यू क्या था, टावर था, यानी कि जो टावर का लेंथ है ना वही हमारा 42 मीटर का है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट। तो कितना मजेदार क्वेश्चन था ना, बस इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है तुम लोगों को, जो ये वाला मैंने लिखा है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे भी जल्दी से बनाते हैं, ताकि हमारा जो ये चैप्टर है ना वो पूरा पूरा खत्म हो जाए और हम लोग जो अगला चैप्टर है उसे जल्दी से स्टार्ट कर सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा लोग, तो जल्दी से कर लो, बेटा और बेटी सबको ही। साथ ही साथ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, ताकि बाकी बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर देना, उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जब तुम लोग शेयर करते हो तो। और कमेंट में बहुत सारे हार्ट मुझे दे देना, ताकि मुझे लगे कि हाँ इतना जो मैं 1 1.5 घंटा 2 घंटा का मैंने जो क्लास लिया है वो बच्चों के लिए वर्थ इट हुआ। तो ये सारी चीज़ मुझे तभी पता चलेंगी जब तुम लोग ये सारे काम करोगे। और जो मैंने शुरू में बताया था, फिर से मैं लास्ट में बता देता हूँ, अगर बच्चे लोग शुरू का वीडियो नहीं देखे होंगे तो, कि भैया मैंने पूरा का पूरा NCERT क्लास 10th का जितने भी हमारे बुक है ना, चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे वो सिविक्स के हो, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो मैथ के हो, किसी भी सब्जेक्ट के, मैंने सभी का कंप्लीट नोट बना दिया है। सभी के कंप्लीट मैंने PYQs बना दिए हैं। मैंने 4 सैम्पल पेपर विद सॉल्यूशन दे दिया है। मैंने हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर बना दिया है। मैंने PT2 का PT1 का सैम्पल पेपर बना दिया है, जो तुमको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। तुम चाहे एजुकार्ट का ले लो, सवाल का ले लो, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। सो तुम लोग उस जो मैंने बनाया है यहाँ पर, PDF जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, जो मैंने नोट्स बनाए अपने हैंड रिटन नोट्स, वो तुम लोग जरूर से जरूर एक बार चेकआउट करना। उसका लिंक मैं तुम लोग को टेलीग्राम पे दे चुका हूँ पहले भी, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ मैं ड्राइव का, गूगल ड्राइव का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से भी तुम लोग उसका जो सैंपल है ना वो डाउनलोड करके एक बार देख लेना। जब सैंपल तुम लोग को मजा आ जाए ना, उसके बाद फिर तुम लोग मुझे 83 वाले नंबर पे कांटेक्ट करना, जहाँ पर मैं तुम लोगों को कैसे परचेस करना है वो बताऊंगा। सिंपल प्रोसेस है, बस सिंपल तुम लोगों को QR कोड में पे करना है और मैं तुम लोगों को वो PDF जो है सेंड कर दूंगा। चलो जो अब 16 वाला क्वेश्चन है उसे जल्दी से बना लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि अगर AD और PM जो है वो मीडियन है ट्रायंगल ABC और PQR का, तो जहाँ पर हमारे पास ABC और PQR सिमिलर भी हैं, तो प्रूव कीजिए AB डिवाइड बाई PQ इक्वल टू AD डिवाइड बाई PM होगा। तो ये कहाँ से आएगा, चलो मैं जल्दी से कॉपी में समझा दूँ। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास ABC और PQR जो है आपस में सिमिलर दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। AD और PM को हमें बताया गया कि वो मीडियन है। तो अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हैं तो ये इससे हमको फायदा क्या हुआ कि अगर सिमिलर है, हमको ये पता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AB का अगर अपन रेशियो निकाले PQ के साथ तो वो इक्वल हो जाएगा हमारा BC रेशियो QR के, और फिर वो इक्वल हो जाएगा हमारे AC रेशियो
PRK, ठीक है। ये सभी का जो रेशियो है वो आपस में क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये हमको पहले से पता है कि अगर सिमिलर तो ये होता है, और साथ ही साथ ये भी पता है कि जो हमारा एंगल A है वो इक्वल हो जाता है हमारे एंगल नंबर P के, और हमारे पास जो एंगल B है वो इक्वल हो जाता है हमारे एंगल Q के, और जो हमारा एंगल R है वो, या फिर एंगल जो C है वो इक्वल हो जाता है हमारे एंगल R के। तो ये सारी चीज़ें हमें यहीं से पता है, पहले से पता है। अब तुम लोग क्या करोगे वो ध्यान से देखो। हमें ये पता है कि हमारे पास ये जो है ना AD, ये मीडियन है, यानी कि इसने क्या किया कि हमारे पास नाउ, इसको मैं लिख ही देता हूँ एक बार, नाउ AD इज़ मीडियन। जो मैंने पिछले बार किया था ना मीडियन वाले में, बस वही चीज़ कर रहा हूँ। अगर ये मीडियन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो BD होगा, ठीक है, मुझे BD से केवल मतलब है, अगर मैं BD को काम ले लूँ ना तो उससे ही मेरा काम हो जाएगा। पिछली बार मैंने BD CD सब लिखा हुआ था तो हो सकता है बच्चे कन्फ्यूज थे। तो जो BD होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे हाफ ऑफ BC का, यानी कि BC का ही जब आधा करते हैं तब हमारा BD मिलता है। मीडियन का तो वही काम ही है कि जो साइड है उसको आधा कर देता है, ठीक है। तो BD इक्वल टू हाफ ऑफ BC, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2BD इक्वल टू BC। याद आ रहा है, ऐसे हमने क्वेश्चन को किया था ना, बस वही काम यहाँ पर फिर से होने वाला है। तो 2BD इक्वल टू हमारे पास BC आ गया। और उसी तरीके से सिमिलरली हमारे पास इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये जो QM है, हमारे पास ये वाला पार्ट वो क्या हो जाएगा, QR का आधा हो जाएगा। या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो 2QM है, 2QM वो इक्वल हो जाएगा QR के, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। नाउ अब आ जाओ तुम लोग यहाँ पर जो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं उसके पास। तो ट्रायंगल हमारे पास क्या है, जो हमारा ट्रायंगल ABD बना हुआ है और जो ट्रायंगल PQM बना हुआ है, इसमें इन ट्रायंगल ABD एंड दूसरा ट्रायंगल PQM जो है उसके अंदर हमारे पास AB डिवाइड बाई PQ पहले से दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, पता है हम लोगों को। उसके बाद हमारे पास BC डिवाइड बाई QR भी दिया ही हुआ था, शुरू में मैंने ये चीज़ लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, BC और QR का अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि BC और QR जो है वो तो अपने पास बड़ा हो जा रहा है, अपने को तो इन ट्रायंगल्स के अंदर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जो BC का मैंने वैल्यू लिखा हुआ है BD वाला वो उतार दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा AB डिवाइड बाई PQ इक्वल टू 2BD डिवाइड बाई में 2QM, ठीक है। 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा AB डिवाइड बाई PQ इक्वल टू BD डिवाइड बाई में QM। ये पहला चीज़ हमको मिल गया। और साथ ही साथ हमको ये पता ही है कि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जो हमारा एंगल B फंस रहा है और एंगल Q जो फंस रहा है, ये दोनों पहले से बराबर है। देखो यहाँ पर एंगल B और एंगल Q हमने पहले बराबर लिख रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल नंबर Q। और ये दोनों चीज़ें अगर आपस में हमारे पास इक्वल आ जा रही है, यानी कि ये प्रोपोर्शनल है और ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ट्रायंगल ABD है वो सिमिलर है हमारे ट्रायंगल PQM के। और ये किस रूल से है, तो साइड एंगल साइड वाले रूल से आपस में सिमिलर है। और अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमसे क्या बोला गया था कि इसके जो हमारे पास साइड्स हैं उसको प्रोपोर्शनल करने के लिए, तो बस इसका जो साइड AB होगा वो डिवाइड बाई हमारे पास PQ होगा, और साथ ही साथ AD जो होगा वो PM के बराबर होगा, AD डिवाइड बाई PM। इस तरीके से देख लो यहाँ पर ये जो हमने ट्रायंगल पकड़ा ये वाला और ये वाला, अगर हमने इसको आपस में सिमिलर कर दिया तो AD डिवाइड बाई PQ हो जाएगा, और उसी तरीके से AD डिवाइड बाई PM हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और यही अपने को प्रूव भी करना था। तो बस हैंस प्रूव्ड हो गया, खत्म क्वेश्चन, खत्म चैप्टर। जय हिंद, जय भारत, हो गया खत्म। तो चलो बच्चा लोग जल्दी से तुम लोग कमेंट करके बताओ कैसा लगा तुम लोग को वीडियो, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और जो चीज़ मैंने तुम लोग को बताया है वो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। जो मैंने नोट्स बनाया है बेटा वो इतने मेहनत करके बनाया है मैंने, पूरा एजुकार्ट ओसवाल पूरा इंटरनेट सब छान मान करके ऐसा नोट बनाया है कि तुमको वैसा नोट कभी ज़िंदगी में मिलेगा ही नहीं। तुम कितना बड़ा यूट्यूबर ले आओ, तुम किसी भी टीचर को उठा करके ले आओ, वैसा नोट तुमको कोई बना कर नहीं देगा, क्योंकि उसने बहुत टेक्नोलॉजी का, बहुत सारे अपने क्या कह सकते हो फैमिली मेम्बर का, बहुत सारे टीम मेम्बर का हेल्प लेकर के मैंने उन नोट्स को बनाया है। तो तुम लोग एक बार उसको जरूर चेकआउट करना। और उसके जो कीमत है ना बहुत ही कम है, बहुत ही कम। शुरू के हमारे पास 199 बच्चों के लिए तो मैंने 199 ही रखा हुआ था, लेकिन वो स्टार्टिंग के केवल बच्चों के लिए था। अब उसका प्राइस जो है बढ़ गया है, तो तुम लोग एक बार जरूर चेकआउट करना कि अभी फिलहाल उसका क्या प्राइस है। तुम लोग मुझसे हमारे इस वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, मैं नंबर भी लिख देता हूँ। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 83 19 35 34 और 28। इस वाले नंबर पर व्हाट्सअप करना, बताना कि सर मुझे नोट्स चाहिए, खरीदना है मुझे, तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।